ये कहानी वो आईनी से है। नन्हे विंग की जिंदगी का है। 5 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक की उसकी अनदेखी अनसुनी पलों को जानेंगे आज। इसमें सिर्फ खुशभरी पल है। आप में से कई सारे लोग नन्हे विंग की प्यारा हरकतें और बातों से संतुष्ट नहीं हुए थे। मैं भी उसके बारे में और ज़्यादा दिखाना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए आज का ये कहानी खास है मेरे लिए और जिनको नन्हे विंग बहुत पसंद है उन सब के लिए। इस कहानी को सुनने से पहले अगर अभी तक वो आईनी एफएफ को नहीं सुना है तो सुन ले, क्योंकि ये उसी कहानी से जुड़ी हुई है। उस कहानी में क्या हुआ था वो यहाँ नहीं दोहराऊंगी, इसीलिए अगर उस एफएफ को नहीं सुना है तो पहले सुन ले। अगर पहले उस कहानी को सुन लिया तो इसे समझने में आसान होगा। लेकिन एक बात, यहाँ नन्हे विंग जो भी बात करेगा उन सबको समझने की जिम्मेदारी आपकी खुद का होगा। पता ही होगा वो टूटे शब्दों में बात किया करता है। लीव हुआ गांव की बात है। सुबह सुबह वांगजी काम के लिए निकल रहा है और आज वो थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है। वही नन्हा विंग बस अभी अभी मुंह धोकर आया है। जांगफू कम जगह? हाँ, आज भी शोशो जल्दी नहीं आ पाएगा, इसलिए दुकान मुझे ही खोलना है। बाऊ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। खाने के बाद तैयार होकर दरवाज़ा बंद करके विद्यालय चले जाओगे ना? चला जाकर जांगफू। समेट रहे चीज़ों को छोड़कर वांगजी ने नन्हे वाइफ की मासूम चेहरे को अपनी हथेली के बीच ले लिया। तुम सच में कर पाओगे ना? तू भी कर सकता है जांगफू। गाल पे चूमने के बाद वांगजी ने माथे पे चूमा। माफ़ करना बाओबे, आज तुम्हें अकेला ही नाश्ता करना होगा। दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। तू भी करगा नहीं भूलगा जांगफू। तुम समझदार हो। आराम से नाश्ता कर लो, फिर आराम से तैयार होकर निकल जाना। रास्ते पे आराम से चलना, भाग दौड़ मत करना, याद रहे। तुम जाना जांगफू। हाँ, जा रहा हूँ, ख्याल रखना। वांगजी के जाने के बाद नाश्ता करके नन्हे विंग भी विद्यालय के लिए निकल गया। फिर आधे रास्ते पे उसे मिंगयांग दिखी जो तालाब के पास खेल रही है। नन्हे विंग को मिंगयांग से बात करना सही लगा। मिंगयांग, विद्यालय नहीं जाके? तुम विद्यालय जा रहे हो? लेकिन आज तो विद्यालय नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही। विद्यालय गुरुजी ने बंद नहीं करता। गुरुजी ने कल बंद नहीं कही थी, लेकिन आज गुरुजी कही गई है, इसीलिए विद्यालय नहीं है। तुम घर जाओ और कपड़े बदलकर हमारे साथ खेलने आ जाओ। नहीं, मैं आंग के साथ विद्यालय जाऊंगा। लेकिन विद्यालय नहीं है, गुरुजी ही नहीं है, फिर कौन पढ़ाएंगे तुम्हें? आंग के घर जाऊंगा, फिर विद्यालय जाऊंगा। ये कहने के बाद नन्हे विंग युयांग के घर के तरफ भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसे याद आया उसके जांगफू ने कहा था भाग दौड़ मत करना। उसने तुरंत अपने पैरों को भागने से रोक लिया, फिर धीरे धीरे चलते हुए जाने लगा। फिर दोपहर के वक्त वांगजी जल्दबाजी में घर पहुंचा। उसे खाना बनाना है, फिर खाना और खिलाना है, उसके बाद वापस से काम लौटना है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाऊ, दरवाज़ा बंद करना भूल गया। उसने धीरे दरवाज़ा अंदर के तरफ धकेला, लेकिन एक ही वक्त पे दरवाज़ा नन्हे जान के माथे पे लग गया। बाऊ भी लग गया? दिखाओ मुझे। माथे पे सहलाते हुए वांगजी फूंकने लगा। तुम जल्दी आ गए, मुझे पता नहीं था बाओबे, माफ कर दो। दर्द नहीं हुआ जांगफू। लाल पड़ गया, तुम झूठ बोल रहे हो। दर्द हुआ, बेचारा नहीं हुआ। चोट पे चूमकर वांगजी ने कस बाहों में भर लिया। दर्द हुआ, बहुत सारा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? फिर भी दर्द तो हुआ। इनका माथा चट्टान की तरह है, देख जांगफू, बहुत मजबूत है। विंग का माथा चट्टान की तरह मजबूत नहीं है, मुझे सब पता है, बहुत कोमल है।
फिर नन्हे विंग ने बताया उसने जांगफू के लिए खाना बनाया है। उसने जांगफू को हाथ पैर धोने भेजा। वापस लौटकर देखा नन्हे वाइफ खाना तैयार कर चुका है। वो बैठ गया। मैंने ये बनाया है, तुमको अच्छा लगता ना जांगफू? नन्हे विंग ने जांगफू के लिए टूटे फूटे चावल का गोला और सलाद बनाया है, साथ ही सूप भी। बस ये सब देखकर वांगजी इमोशनल होने लगा। उसने गर्दन झुका लिया। नन्हे जान जांगफू को ही देखे जा रहा है। कुछ पल बाद वांगजी ने नज़र वाइफ पे किया। मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। नन्हे वाइफ की हाथ को लेकर वो जांचने लगा, कहीं चोट तो नहीं लगा है। बाओबे, खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सब तुम मत करना। मैं कर सकता हूँ जांगफू। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं हूँ ना, इसलिए तुम मत करना। सब्जियाँ काटते वक्त अगर हाथ कट जाता तो? चाकू से नहीं काटा जांगफू, हाथ से काटा। वांगजी ने सूप से सब्जियाँ उठाकर देखा। हाँ, उसमें कुछ भी चाकू से काटा नहीं गया है। हरे सब्जियाँ भी हाथ से मरोड़कर तोड़ा गया है, और जो भी डाला है सारे हाथ से तोड़कर या तो पटक पटक के तोड़कर दिया गया है। तुम्हारे पास बहुत तरकीब है। चावल कैसे बनाया? जब बनिया था ना जांगफू, फिर चावल को अच्छे कर डाटा, चुप के ढक्कन के ऊपर, फिर गरम ओका, फिर गोला बनाता। यानी सूप बनने के बाद सुबह के बचा हुआ चावल को नन्हे विंग ने सूप के ढक्कन के ऊपर निकाल कर रख दिया। फिर चावल गर्म हो गया और उसने गोला बनाकर रख दिया। वापस से हाथ लेकर वांगजी हथेली पे देखने लगा। गर्म चावल का गोला बनाया, इसलिए देखो तुम्हारा हथेली बहुत लाल पड़ गया है। सूप बनाने में तुमने चाकू इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सलाद बनाने में किया है। नहीं का जांगफू, अन्ना के घर काटा, फिर अन्ना से काटा, अन्ना ने काट कर डाटा जांगफू। तुम सलाद बनाने हना के घर गए थे। तुम मेरे लिए और क्या क्या कर सकते हो? जांगफू के लिए सब कर सकता हूँ। तुझे जांगफू के लिए सब कर सकता है जांगफू। वांगजी ने कस बाहों में भर लिया। इस मासूम बच्चे को खोने का डर उसे लगा रहता है। जब भी वो इस मासूम की ऐसे लाड प्यार को देखता है, तब ज़्यादा चिंता होता है। वो इस मासूम को कभी किसी भी हाल में उस झावलों के हाथ लगने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए, वो इस मासूम को खुद से दूर कभी जाने नहीं देगा। उसे नहीं पता इस मासूम की माता पिता कौन है, कैसा है, लेकिन जिस माता पिता ने अपने फ़ायदे के लिए इस मासूम का सौदा कर दिया, वो कोई हृदयहीन और निर्दयी व्यक्ति ही होंगे। अपने कोख से जन्म देकर कोई इतना प्यारा और मासूम बच्चे को आखिर सूली पे कैसे चढ़ा सकती है, सोच भी कैसे सकती है। वो आईनी बाबे, वो आईनी। फिर उसने पहला निवाला नन्हे वाइफ को खिलाया, फिर खुद खाया। उसने खिलाने और खाने का काम एक ही साथ किया। जांगफू, आज विद्यालय नहीं था, गुजी नहीं है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? विद्यालय जा रहा था। मीन आने का विद्यालय नहीं है। अन्ना के घर का बिल आने भी का विद्यालय नहीं है। अन्ना ने भी का, फिर मैं घर आ गया। वो लड़की कहीं गई है। पढ़ाई बीच में छोड़कर वो कैसे जा सकती है? जांगफू, मीन आंग ने खेलने बुलाया था। आंग ने भी बुलाया था। मैं जाऊँ जांगफू? हाँ, लेकिन हना के घर में जाना, वही उनके आंगन में खेलना, कहीं बाहर मत जाना। फिर 2-3 दिन बीत गया। शाम के 2-3 बजे नन्हे विंग हना के साथ हरे साग लाने पहुंचा। आखिर कौन कौन सी साग तोड़ना है, हना ने बता दी। फिर नन्हे विंग भी तोड़ने लगा। तुझी, उस दिन जो हमने ब्राह्मी साग तोड़ा था, वो ईवा को पसंद आया? जांगफू को पसंद आया, टूडी को भी पसंद आया। क्या देकर बनाया था? जांगफू ने बनाया था आलू टमाटर के साथ। अच्छा बाओ, देखो ये जो देख रहे हो, इसे भी अलग से तोड़ना। इसे भी आलू के साथ खाया जाता है, लेकिन तेल इस्तेमाल करना होगा। ये भी अच्छा है? हाँ, ये भी अच्छा है, और पता है ये दवाई भी है। जब नाक से खून बहते हैं, तब इसके रस का इस्तेमाल किया जाता है।
कैसे? एक बीमारी है, नाक से खून बहते हैं, तब इस पौधे के रस को निकालकर नाक में डाला जाता है। ये सब गांव के लोगों को ही पता है। तुम लोग रात को कितने बजे सोते हो? जांपू नाचता है, फिर खाना बनाता है, खाने के बाद मुझे सिखाता है, फिर सो जाते। तब तक लगभग 10 बज जाता होगा। क्यों ना तुम हमारे घर पढ़ने आओ तुझी? जांपू अकेला हो जाएगा। हाँ, वो अकेला हो जाएगा, लेकिन इस तरह तुम दोनों जल्दी सो पाओगे और उसे आराम भी मिल जाएगा। हर दिन ना सही, लेकिन हफ्ते में 4-5 दिन तो आ सकते हो। शाम को वांगजी घर पहुंचा। अंधेरा हो चुका है। उसने जल्दी दरवाजा खटखटाया, फिर नन्हे वाइफ के दरवाजा खोलते ही बाहों में भर लिया। जांपू क्या हुआ? आज आने में देर हो गया, ग्राहक ज्यादा थे, मुझे डर लग रहा था। तुम्हारे लिए चिंतित था बाबे। मुझे कुछ नहीं हुआ है जांपू, तू ठीक है। वांगजी चेहरा सहलाने लगा। कल से अंधेरा होने से पहले ही आ जाऊंगा बाबे। फिर दोनों अंदर पहुंचा और नन्हे विंग जाकर चूल्हा में फूंकने लगा। नहाने के लिए पानी गर्म कर रहा हूँ जांपू। कपड़े खोलने के बाद तौलिया लेकर वांगजी करीब पहुंचा। बाबे मत किया करो, मैं कर लूंगा। तू निकल सकता है ना? जांपू तक गा। बाबे नहीं सुनूंगा, तुम जा ना, तू निकल सकता है। ये कहते हुए नन्हे जान ने कान हाथों से बंद कर लिया और खामोशी से पानी उठाकर वांगजी नहाने चला गया। 10 मिनट के अंदर वो नहाकर रसोई पहुंचा और नन्हे जान ने कई सारे साग टोकरी में निकाल रखा। आज अलग अलग साग लाए बाबे। नानी का ऐसा बच्चा होता है जांपू। इसे उबाल कर खाएंगे, इसे तेल से बनाकर और एक जो बनाकर। ये सारे साग कहाँ से मिलता है बाबे? वह धान लगाते हैं ना, वह मिलता है, बहुत सारा है। जहाँ धान लगाते हैं वहाँ मिलता है, लेकिन धान कहाँ लगाते हैं बाबे? तो तुमको नहीं पता? हाँ, मुझे नहीं पता। मजाक कर रहा था बाबे, मुझे पता है। फिर सोते वक्त छत पे देख रहे हस्बैंड के चेहरे को नन्हे जान ने अपने तरफ किया। बाबे, तुम्हें गाना आता है? तू भी गा सकता है, जांबू के लिए गागा। रात होगा, जांबू जोगा, रात होगा, जांबू जोगा, नींद आ जा, जांबू जो जा। वांगजी को नन्हे वाइफ का गाना इतना प्यारा लगा कि वो बस छोटा मुस्कान के साथ नन्हे वाइफ के मासूम प्यारा चेहरे को देखे ही जा रहा है। गाते गाते नन्हे जान को नींद आने लगा, लेकिन वांगजी को नहीं। अब नन्हे जान हस्बैंड के बाहों में चला गया। एक बंदर का बच्चा माँ की बाहों में जिस तरह चिपक कर सोया करता है, नन्हे विंग भी बिल्कुल उसी तरह सोया है। वांगजी नरमी से नन्हे वाइफ की पीठ थपथपाने लगा। रात होगा, जांबू जोगा, नींद आ जा, जांबू जो जा, जांबू जो जा। रे
सो जाओ बाबे। जांगफू सो जा गाते गाते नन्हे जान खुद ही सो गया। अगले दिन नन्हे विंग विद्यालय जाने के लिए हना के घर पहुंचा। हना ने पूछा, क्या तुझी उनके घर पढ़ने आएगा? नन्हे जान ने कहा वो ये बात जांगफू से पूछना भूल गया, आज शाम को पूछ के बताएगा। फिर शाम के वक्त वांगजी नहा कर आया। जांगफू, बाल सुखा दूं? मैं जवाब देकर वांगजी बिस्तर के करीब फर्श पे बैठ गया और नन्हे विंग बिस्तर पे बैठकर सुखाने लगा। जांगफू, अन्ना ने कहा मैं उसके घर पढ़ने जाऊं। क्या तुम जाना चाहते हो? जांगफू को चोट कर नहीं दूंगा। हर काम साथ रहकर नहीं किया जाता बाबे। किसी किसी मामले में कुछ देर के लिए हमें अलग भी रहना होगा। तुमने हना से नहीं कहा तुम रोज रात को खाने के बाद पढ़ते हो? कहा, अन्ना ने कहा तुमको आराम मिल जाएगा। अगर तुम चाहो तभी जाना। जूंगा। फिर तुम लेने आगे? हाँ, खाना बनने के बाद मैं लेने जाऊंगा। अगले शाम से रोज नन्हे जान हाना के घर पढ़ने जाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। फिर एक शाम नन्हे विंग और युयांग बैठकर डूब रहे सूरज को देख रहा है। सूरज डूब रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा। जांगफू से कहूंगा सूरज को पकड़ के रखे। तुम पागल हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा जांगफू सब कर सकता है। क्यों, तुम्हारा जांगफू कोई भगवान है? मेरा भगवान है। जांगफू मेरे लिए सब कर सकता है। तुम उससे प्यार करते हो इसलिए ऐसा सोचते हो। मैं नहीं करता, इसलिए मुझे पता है वो कुछ नहीं कर सकता। तुमको कुछ नहीं पता, जांगफू कर सकता है। ठीक है, फिर मैं भी करके दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। फिर क्या तुम उसे छोड़ दोगे? तुम नहीं कर सकते। जांगफू को चोट कर नहीं दूंगा। उसे छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, वो किसी काम का नहीं है। जांगफू के लिए तुझे तुमको मार देगा। उसके लिए तुम मुझे मार दोगे? याद करो, तुम विद्यालय मेरे साथ जाते हो, आते भी मेरे साथ हो, विद्यालय में बैठते भी मेरे पास हो, खेलते हो, मेरे घर पढ़ने आते हो, सब कुछ मेरे साथ ही करते हो। फिर तुमने शादी उसके साथ क्यों किया? शादी भी तुमको मेरे साथ ही करना होगा। दोबारा शादी करना होगा तुम्हें मेरे साथ। तुझे तुमको मार देगा। तुझे तुमसे कट्टी होगा। तुम्हारे साथ पढ़ने भी नहीं आऊंगा, खेलने भी नहीं आऊंगा। जांगफू के साथ खेलूंगा, पढ़ूंगा। जांगफू के साथ मेरा बल्ला सा बहुत बल्ला छगल होगा। हम दूसरे का पत्नी तो आज के बाद तुम्हारे साथ कट्टी या दिशलात। यह कहकर घोड़े के तरफ पीछे से युयांग के पीठ पे लात मारकर वो घर के तरफ भागने और युयांग गुस्से से देखने लगा। अच्छा हुआ उसे लात थोड़ा सा ही पड़ा, वरना उसके पीठ की ऐसी की तैसी हो जाता। पिद्दू सा बच्चा, तुम्हें क्या पता युयांग तुम्हारे प्यार में सब कुछ कर सकता है। सब कर दूंगा, सब कर दूंगा। मुझे दूसरे का पत्नी चोर कहा। चोर तो ईवा शोशो है, उसी ने तुमको मुझसे चुरा लिया। तुम ईवा के लिए मुझे मारना और मैं तुम्हारे लिए ईवा को मार दूंगा। फिर तो ईवा और मैं दोनों भी मर जाएंगे। उसके बाद तुझी का क्या होगा? उस शाम से 4 दिन बीत गया। ना ही नन्हे विंग युयांग के साथ विद्यालय जाता है, ना साथ बैठता है, ना खेलता है और ना ही शाम को पढ़ने जाता है। लगभग उसने युयांग से सारा दोस्ती खत्म कर लिया है। एक शाम हना बेटे को पढ़ाने बैठी। यांग, तुझे हमारे घर क्यों नहीं आ रहा? आज 4 दिन नहीं 5 दिन हो गया। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, जरूर वजह तुम ही हो। चुप मत रहो, बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा तुझे ईवा शोशो को छोड़कर मुझसे दोबारा शादी करे, इसलिए वो गुस्सा हो गया। कहा मुझसे नहीं करेगा शादी, ईवा शोशो के लिए मुझे मार देगा। अच्छा, तो अकेले में तुम उसके साथ ये सारी बातें करते हो? हाँ,
वो विद्यालय मेरे साथ जाता है, बैठता है, खेलता है, पढ़ता है, फिर वो मेरा हुआ ना, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझसे शादी करे। उसने कहा मैं दूसरे का पत्नी चोर हूँ। हर काम तुम्हारे साथ करता है, इसलिए जरूरी नहीं तुम ही उसका जांगफू बनो। कल उससे माफी मांग लेना, पागल बच्चा। दूसरे तरफ वांगजी बिस्तर पे चादर बिछा रहा है और नन्हे विंग किताब और पटिया हाथ में लेकर इंतजार कर रहा है। जैसे ही बिछाकर हो जाएगा वो बिस्तर पे चढ़कर पढ़ेगा। 5 दिन हो गया, तुम हना के घर पढ़ने नहीं गए। अब से नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ है बाओबे? आंग के साथ कट्टी उगाओ जांगफू। क्यों कट्टी हो गए? आंग ने का जांगफू को छोड़ दो, इसीलिए कट्टी होगा जांगफू। ऐसा कहा उसने? बाऊ के साथ नहीं खेलता है जांगफू, उसके साथ विद्यालय भी नहीं जाता, उसके घर भी नहीं जाता, बाऊ के साथ नहीं खेलेगा। मुझे पता है, मेरा बाओबे मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं जाऊंगा। नन्हे जान ने जांगफू को कस गले लगा लिया और वांगजी गोद में लेकर शांत करने लगा। यू यंग मजाक किया है, उसे माफ कर देना। कुछ दिन बाद चिंगहेंजुन के शिष्यों ने वंगशन को खोज निकाला और वापस ले गया। वहाँ बहुत कुछ होने के बाद आखिर में चिंगहेंजुन नन्हे विंग को रखने के लिए मान गया। गर्भावस्था के वक्त मैडम लैन को एक बड़ा खुशी मिल गई, जो है नन्हे विंग। वो नन्हे जान के साथ वक्त बिताने लगी, बहुत खुशी मिलती है उसे। एक सुबह मैडम लैन नन्हे जान को लेकर टहल रही है। मामा, जांगफू नहीं उठा, फिर भी मैं आगा। लेकिन तुझी सुबह सुबह थोड़ा ठंड होता है बेटा, लो तुम गले में ये लो। उसने नन्हे जान के गले में मफलर लपेट दिया। ये का है मामा? इसे गले में लिया जाता है ताकि गला गर्म रहे और ठंड से बच सके, फिर बीमार नहीं पड़ोगे, सर्दी खांसी से दूर रहोगे। बाबा के पास भी है ना मामा? हाँ, उनके पास भी है। किसने दा मामा? मैंने दिया। बाबा से प्यार करते हो ना मामा? हाँ, उनसे प्यार करती हूँ। छल्लम 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 आ रहा है मामा। क्यों, क्या हुआ? मामा बाबा से प्यार करता है। नन्हे जान ने जिस तरह शर्म के मारे नन्हे नन्हे हाथों से मासूम चेहरा ढक कर रखा है, ये देखकर मैडम लैन हंसने लगी। वो हटाकर देखने की कोशिश करने लगी और नन्हे जान हटाने देता है, फिर तुरंत फिर से ढक लेता है। फिर वो दोनों एक पैर के नीचे बैठ गया। नन्हे जान मैडम लैन की बेबी बम्प को छूकर देखने लगा। यह क्या है मामा? यहाँ तुम्हें भाई चाहिए या मई मई? टूटी को मिमी चाहिए मामा। यहाँ तुम्हारी मई मई सो रही है। अब नन्हे जान गौर से देखने लगा। दिख नहीं रहा मामा। अभी नहीं दिखेगा बेटा। टूटी देखना चाहता है मामा। मिमी से को ना, मिमी टूटी को देखे। ये अभी मुमकिन नहीं है बेटा। बाऊ को मिमी नहीं दिख रहा। किसने यहाँ रख दा मामा? बाबा ने रखा। ऐसा क्यों कर दा? नहीं दिख रहा। मैडम लैन हंसने लगी। ये नज़ारा बहुत दूर खड़े चिंगहेंजुन देख रहा है। चेहरे पे छोटा मुस्कान है। वाइफ को इस तरह हंसता मुस्कुराता देख वो खुश है। वो देख रहा है नन्हे जान बार बार मैडम लैन की बेबी बम्प को झांक झांक कर देख रहा है। वो मासूम क्या करना चाहता है वो ही जाने। खैर, अब वो करीब पहुंचा और उसे देखते ही चेहरा हाथों से ढककर नन्हे जान ने मैडम लैन की बाहों में चेहरा दफना लिया। अरे क्या हुआ बाऊ? छल्लम छल्लम छल्लम। शर्म आ रहा है? क्या हो रहा था? बताओ बेटा।
छल्लम छल्लम। चिंगहेंग जुन वाइफ के पीछे बैठ गया ताकि मैडम लेन उसके सहारे बैठ सके। मैं पानी तैयार करने चलती हूँ, नाश्ता भी तैयार करनी है। नहीं, बैठो, बाद में हम दोनों मिलकर कर लेंगे। यह कहते हुए उसने बेबी बम्प पे हाथ रख कर रोका और अपना वजन हस्बैंड के ऊपर दे के मैडम लेन चेहरे पे देखने लगी। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? बाव को आपसे शिकायत है। किस बात के लिए? उसे मई चाहिए, वो देखना चाहता है लेकिन दिख नहीं रहा, इसलिए वो कह रहा था आपने वहाँ क्यों रखा जहाँ दिखता नहीं। सुनकर चिंगहेंग जुन भी हंसने लगा और नन्हे जान ममा की बाहों से निकलकर चेहरा ढकते हुए गोल गोल उछलने लगा। फिर जाकर चिंगहेंग जुन को कस गले लगा लिया। प्यार से पकड़ते हुए चिंगहेंग जुन ने सिर पे चूमा। फिर नन्हे जान को याद आया उसे चिंगहेंग जुन से दूर रहना है, इसलिए वो तुरंत अपने रूम के तरफ भागने लगा। संभल कर, गिरना मत। रूम पहुंचते ही नन्हे विंग ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ बाऊ? हड़बड़ी में जाकर हस्बैंड के गोद में कूदने के बाद नन्हे जान ने चेहरा ढक लिया। बाऊ बे, क्या हुआ? छल्लम 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 आ रही। क्यों? नी दिख रहा था जांगफू। नहीं, मामा की पेट में सो रहा है ना मिमी, नहीं दिखता। वो नहीं दिख रहा, लेकिन तुम क्यों शर्मा रहे हो? बाबा ने रखता जांगफू, मामा की पेट में मिमी को रखता। वांगजी ने मुंह बंद कर दिया। क्या क्या कहते रहते हो तुम? खामोश रहो। छल्लम छल्लम। फिर वांगजी नन्हे वाइफ को लेकर बाहर निकल गया। नन्हे जान ने अभी तक चेहरा छुपा कर रखा है। वांगजी ने नजर माता पिता के तरफ किया। माँ पिता के सहारे बैठी है और पिताजी एक पंखुड़ी से माँ की चेहरे पे सहला रहा है, कुछ बात भी कर रहा है, जिसे सुनकर मैडम लेन हंस रही है। कितने प्यारे लगते हैं जब माँ और पिताजी इस तरह खुश रहते हैं। आखिर किसकी नज़र लगा उनके रिश्ते को? पिताजी बुरा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो वक्त वक्त पे बुरी तरह पेश आता है। वो बहुत बुरा है, इस तरह दिखाने की कोशिश करता है। उस तरफ हंसते हंसते मैडम लेन हस्बैंड के मुंह को ढकने लगी। वाइफ की हाथ हटाकर चिंगहेंग जुन भी हंसने लगा, फिर गाल पे चूमकर कस पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ मेरी माँ और पिताजी के बीच प्यार हमेशा बढ़ते रहे, कभी कम ना हो, बस बढ़ता ही रहे। मुझे पता है पिताजी माँ से बहुत प्यार करता है, माँ हमेशा खुश रहे, यही चाहता हूँ। वो दोनों खुश रहे, हमेशा साथ रहे, यही चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी पिताजी के आदतों को देखकर डर लगता है, कहीं मेरी माँ की उम्मीद टूट ना जाए, कहीं उनका दिल टूटकर बिखर ना जाए। फिर एक शाम नन्हे विंग अकेला खेल रहा है। जितने भी फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रहा है उन सब को वो इकट्ठा कर रहा है। तभी वहाँ इमी पहुँची। ओए प्यारा बच्चा, कैसे हो? नन्हे विंग ने तुरंत नज़र शब्द के तरफ किया। तुम कौन हो? मैं? वो कुल प्रमुख ने कहा अगर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ तो मुझे खुद आकर देखना चाहिए। ओ दिन एक आता अंकल मुझे चुनने की कोशिश करता। हाँ? क्या कहा उसने? क्या कहा तुमने? मामा के साथ खेल रहा था ना उस दिन, फिर एक आता मुझे चुनने की कोशिश करता, मामा ने चुनने नहीं देता। माफ करना, समझ नहीं आया। तुम कौन हो? मैं यहाँ की, मैं वांगजी के पिता का देखभाल करती हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। नन्हे जान के सफ़ेद गुलाबी कोमल गाल को छूने के लिए वो करीब जाने लगी, लेकिन नन्हे जान ने कदम पीछे कर लिया, इसलिए इमी रुक गई। पापा मामा से प्यार करता है, तुमको नहीं पता? हाँ, मुझे पता है। फिर तुम जा। तुम बहुत प्यारा हो, तुम वीमे की बेटा हो ना? मेरे मामा को जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ओ इन ए।
अच्छा, जंगपुर से मिलाना, फिर अपना लंदन होगा मेरा नाम। ओह, इसके बातों को समझना मुश्किल है। तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ और कुछ लोग हैं जो हमारे गांव से है। तुझे तुमको नहीं जानता। मेरे साथ उन सब से मिलने चलोगे? एमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, वो मैं। तुम जाओ, इसे अकेला छोड़ दो। इमी धीरे चली गई और चिंगहंजुन बैठ गया। मुझे नजरअंदाज करोगे? तुझे तुमको नहीं देखा। क्या कहा? फिर से कहो। तुझे तुमको नहीं देखा। क्या तुम कह रहे हो तुम मुझे नहीं दोगे? नहीं, तुझे कह रहा है, तुझे तुमको नहीं देखा। ओह अच्छा, यानी तुम मुझे नहीं देखोगे। तुझे नाराज होगा, बाबा बुलाए, बाबा से कट्टी होगा तुझे। मैंने क्या किया? टोकरी में रखे फूलों की पंखुड़ियां थोड़ा लेकर नन्हे जान ने चिंगहंजुन के ऊपर बरसा दिया। मिमी को मम्मा के पेट में क्यों रख दा? मिमी नहीं दिखता, बाबा बुलाए इंसान। ओह, अब तुम मेरे साथ इस तरह पेश आओगे? मैं इस कबीला का राजा हूँ, सम्मान करो मेरा। बुला इंसान, जंग से तुमको मारने कहूँगा, मार के मार डाका जंग पे तुमको। मारने कहोगे? मार कर मार देगा। आखिर मेरा गलती क्या है? मिमी को क्यों रख दा? क्या यही गलती किया मैंने? मेरे क्लाउड ट्रीसेस में एक बड़ा सा दानव है, तुम्हें उसे खिलाऊंगा। नन्हे जान खिलखिलाता हुआ भागने और चिंगहंजुन भगाने लगा। आंगन दोनों के आवाज से गूंज उठा है। खुशी के पलों को जीते हुए चिंगहंजुन भूल गया है नन्हे उइंग के साथ उसे इस तरह वक्त नहीं बिताना चाहिए। वही नन्हे उइंग भी भूल गया है उसे चिंगहंजुन से दूर रहना है। भागते भागते चिंगहंजुन ने नन्हे जान को उठा लिया, फिर पेट पे काटने की दिखावा करने लगा। गुदगुदी के मारे नन्हे जान झटपटाते हुए खिलखिला उठा। वो दानव मैं ही हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। बुला लाशा से, तुम बुलाओ। नन्हे जान ने कहा, बुरा राक्षस। फिर वहाँ मैडम लैन पहुंची। नजर उस पे पड़ने के बाद चिंगहंजुन का हंसी धीरे धीरे गायब हो गया। चेहरा से पता चल रहा है मैडम लैन को अच्छी नहीं लगी। चिंगहंजुन ने नन्हे जान को धीरे नीचे रखा। कहते हुए नन्हे जान ने मैडम लैन को कस पकड़ लिया और मैडम लैन ने भी पकड़ ली। लियांग हुआ, वो हम। आप बाव से दूर रहिए। क्या तुम्हें भी लगती है मेरा नज़र और सोच गंदा है? मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। फिर अचानक जाकर नन्हे जान ने चिंगहंजुन के पैर को गले लगा लिया। बाव, बेटा तुम जाओ, वांगजी ढूंढ रहा है तुम्हें। विंग, जाओ। बेबे रास्ते से कहकर नन्हे जान भाग गया और चिंगहंजुन भी अपने रास्ते जाने लगा, लेकिन मैडम लैन ने रोक ली। उसने जाकर हस्बैंड के हाथों को पकड़ी। जांगफू, मुझे पता है आपका नज़र और सोच बिल्कुल गलत नहीं है। वांगजी नहीं चाहता आप बाव के साथ वक्त बिताओ, इसीलिए मैं। कोई बात नहीं, मैं बुरा हूँ, यही सच है। बाव को मुझसे खतरा है, आगे मैं ध्यान रखूँगा। तभी फिर वहाँ नन्हा विंग पहुँच गया। बाबा, वो इनको गोदी में लो ना बाबा। मुझे काम है, तुम मम्मा के साथ खेलो। वो जाने लगा, लेकिन फिर एक बार हाथ पकड़ के मैडम लैन ने रोक ली। कुछ पल तक चिंगहंजुन बिना मुड़े खामोश रहा। मैडम लैन उम्मीद की नज़र से देखे जा रही है। चिंगहंजुन देख नहीं रहा, इसलिए वो आगे पहुंची और चेहरा सहलाने लगी। मेरे बातों का बुरा मत मानिए, मैं भी चाहती हूँ आप बाव के साथ खेलें। आप वांगजी को यकीन दिलाइए, आप बहुत अच्छा पिता है, बाव को आपसे खतरा नहीं है। और मैं वैसा क्यों करूँगा? मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा। मुझे पता है आपके जितना अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। वो हस्बैंड को नीचे खींचने लगी, लेकिन चिंगहंजुन नहीं झुका। झुकिए ना। नहीं झुकूंगा। झुकिए। कहा ना नहीं। ठीक है फिर
मैं अभी जाकर कुर्सी लेकर आती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? अभी लेकर आऊंगी मैं। बाऊ, बेटा तुम रुको, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। तक लेंगे मम्मा। तुम्हारा बाबा झुक नहीं रहा और मैं उन तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए कुर्सी चाहिए। कुर्सी पे चढ़ना होगा। चिंगेंजुन को पता है मैडम लेन कुर्सी पे चढ़कर चूमना चाहती है, इसलिए उसने वाइफ पे पकड़ कस लिया। चलो मैं चलो। हाँ, मैंने कुछ नहीं कही। तुम शर्मा क्यों रहे हो? इस हाल में तुम कुर्सी पे चढ़ोगे? हाँ। हाथ पछाड़ कर वो जाने लगी, लेकिन चिंगेंजुन ने रोका, फिर झुक गया। मुस्कुराती हुई मैडम लैन ने पहले माथे फिर पूरे चेहरे पे चूमा। नज़ारा देखकर शर्म के मारे नन्हे जान चेहरा ढककर उछल कूद करने लगा। होठों को क्यों छोड़ा? अभी नहीं। फिर कब? रात होने का इंतजार कीजिए। तुम्हारे लिए मैं झुका, इस तरह अधूरा नहीं छोड़ सकती तुम लियांगहुआ, अभी चाहिए। वो होठों पे चूमने की कोशिश और मैडम लैन मुस्कुराती हुई हस्बैंड के मुंह ढक कर चेहरा कभी इधर तो कभी उधर करने लगी। नन्हे विंग चिंगेंजुन के पैर को कस गले लगाकर मारने लगा। बाबा छल्लम, बाव को छल्लम मार रही बाबा। बाव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी का आवाज़ सुनते ही दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो गया और इस तरह दिखावा करने लगे जैसे कुछ नहीं हो रहा था। नन्हेजान वांगजी को सब बता दे, इससे पहले रोक कर चिंगेंजुन ने गोद में उठा लिया। तुम चाहते थे मैं तुम्हें गोद में लूं, चलो घूमने चलते हैं। बाबा के गोदी में नहीं, आप उसे नीचे रखिए। चिंता मत करो, पिता हूँ तुम्हारा, मुझ पे यकीन नहीं है? नहीं है। फिर किस पे यकीन है? आओ चलो चलते हैं घूमने। लियांगहुआ, कहो कुछ तुम्हारी लाडला से। सिर्फ मेरी ही है, आपका नहीं है? ये उसे पता चलने मत दो, पहले ही वो मेरा सिर खा चुका है। उसे पहले से पता है। बेटा चलो घूम कर आते हैं। तो देखो घूमना है जंगपुर। चलो आओ। रोने का नाटक करो और अच्छे से। बाव को घूमना है जंगपुर। नाटक मत करो। तो देखो बाबा की पीठ पे जाना है। नाटक जैसा लग रहा है बाबा। हाँ, नाटक जैसा लग रहा है, सच में रोकर दिखाओ। बाव को घूमने जाना है। बाबा की गोदी में घूमने जाना है। आओ भी वांगजी, जिद मत करो, चलो। बेटा का हाथ पकड़ के मैडम लैन आगे चलने और चिंगेंजुन नन्हे जान को पीठ पे लेकर पीछे चलने लगा। नाटक अच्छा था। 2-3 घंटे घूमने के बाद वो लोग वापस लौटने लगे। लियांगहुआ, रात होने वाला है, याद है ना? मैडम लैन घूर कर देखने लगी। घूर क्यों रही हो? रात हो रहा है, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, कहने का मतलब यही था। बाव, हमें अब चलना चाहिए, आओ हम पहले चलते हैं। पिता की गोद से नन्हे वाइफ को लेकर वो आगे जाने लगा। वांगजी रुको, मैं भी आ रही हूँ। नहीं माँ, आप दोनों धीरे धीरे आना, संभल कर, आप धीरे चलना, ख्याल रखना। लेकिन चिंगेंजुन ने रोक लिया। जैसे ही वाइफ उसके तरफ मुड़ कर देखने लगी, वो मुस्कुराने लगा। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने सिर्फ याद दिलाया रात होने वाला है, लेकिन देखा हमारा बेटा कितना समझदार है, वो भी चाहता है हम प्यार करें। कबीला की प्रवेश द्वार पे कौन प्यार करते हैं? हम दोनों, और कौन? नहीं, अंदर चलिए, मुझे आराम करनी है। भूलो मत, एक चुम्मी बाकी है। वो चूमने की कोशिश करने और मैडम लैन हंसती हुई चेहरा घुमाने लगी। लियांगहुआ, ऐसा मत करो,
कुछ पल की ही बात है, जल्दी दोगे जल्दी खत्म होगा। नहीं देना चाहती। देनी ही होगी। आखिर में दोनों चूमने लगे। इत्तेफाक से यूशी ने ये देख ली। ये लंबा चला। यूशी तब तक देखती रही जब तक चिंगहंगजुन और मैडम लैन अलग नहीं हुई। काश महोदया की जगह मैं होती। काश वो सारा प्यार महोदया को देने के बजाय कुल प्रमुख मुझे देते। क्या कभी कुल प्रमुख मेरी हो पाएगा? पूरी तरह मेरी। अगर वो मेरी हुआ तो सब कुछ ख्वाबों की तरह लगेंगे। चलो अब मेरी बाओबे आराम करेगी। ल्याहुआ, तुम खुश तो हो ना? नहीं हो। नहीं हो? लेकिन क्यों? क्या मुझसे गलती हुआ है? मैं खुश हूँ जांगफू। अगर नहीं हो तब भी अब हो जाओगी। यह कहते हुए उसने वाइफ को संभल कर गोद में उठा लिया। अब हो? चिंगहंगजुन आगे बढ़ने लगा और उसे यूशी मिली। यूशी ने दोनों को प्रणाम की और मैडम लैन धीरे धीरे मारते हुए हस्बैंड को नीचे उतारने की इशारा करने लगी। यूशी, तुम पीछे चल रही हो, आगे चलो। जी। मैं जवाब देकर यूशी आगे चलने लगी। ल्याहुआ, तुम बहुत लापरवाह हो रही हो बाओबे। यूशी को आगे भेजने के लिए तुम्हें मुझे और एक चुम्मी देना चाहिए। मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चलकर जाऊंगी। तुम कुछ अलग दिखने लगी हो। प्यार में सिर्फ तुमसे करता हूँ, वो आईनी। तुमने नजरें क्यों घुमाया? जवाब दो। ल्याहुआ, जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो। मुझे नीचे रखिए, मैं चली जाऊंगी। आज ल्याहुआ नखरे कर रही है, जवाब मत दो। वो ये आईनी। सुनने के बाद चिंगहंगजुन ने वाइफ को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि मैडम लैन गले लगा सके। मैडम लैन ने कस गले लगा ली। आगे चल रहे यूशी को कुछ देर बाद चिंगहंगजुन और मैडम लैन की आवाज़ सुनाई दी, जो एक दूसरे के साथ धीमी धीमी बात करते हुए हंस रहे हैं। फिर मैडम लैन की कहने पे माँ पे भरोसा करके नन्हे पत्नी को अकेला छोड़कर वांगजी पढ़ाई के लिए वापस छात्रावास चला गया। उसके जाने के बाद कबीला में जो भी हुआ उन सब के बारे में उसे पता चला। फिर वो नन्हे जान को लेकर लिंग गांव भाग गया, माता पिता से बहुत दूर, इतना दूर कि कोई पहुंच नहीं सकता। वो वहीं रहकर खेती करने लगा और नन्हे विंग का गांव के विद्यालय में दाखिला करवा दिया। एक दोपहर विद्यालय से घर लौटते वक्त नन्हे विंग ने देखा उसके जांगफू ने बस अभी अभी बोंग के साथ बोंग के घर में प्रवेश किया। वो जल्दबाजी में बोंग के घर के तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही प्रवेश करने वाला था दाइलू ने रास्ता रोक ली। भागा भागा कहाँ जा रहे हो? जांगफू के साथ। गग यहाँ नहीं है। जांगफू को देखा था। कहाँ देखा था? वह सोचो के साथ अंदर जा रहा था जांगफू। क्या तुम्हारा आंखें खराब हो गया है? गग हमारे घर में नहीं है, तुम जाओ। जांगफू कहना नहीं है, पिल्ला कहीं का। फिर जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ। नन्हे जान धीरे अपने रास्ते मुड़ गया, लेकिन आंखों के कोने से वो दाइलू को देख रहा है। वो चाहता है दाइलू भी अपने रास्ते मुड़ जाए, फिर वो भागकर अंदर घुस जाएगा, लेकिन दाइलू भी कम नहीं है। वो नन्हे जान को तब तक देखना चाहती है जब तक नन्हे जान उसकी नज़रों से दूर ना हो जाए। नन्हे जान ने अब धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। दालू जा नहीं रहा, दालू बुलाए। जांगफू से कहूँगा दालू बुलाए, सोचो को बताऊंगा दालू बुलाए, आई से कहूँगा दालू बुलाए। जल्दी जल्दी जाओ। अब नन्हे जान तुरंत मुड़कर करीब पहुंचा। नहीं दूंगा, जांगफू को छोड़कर नहीं दूंगा। जांगफू। दाइलू को लगी उसके पीछे वांगजी मौजूद है। देखने के लिए जैसे ही वो मुड़ी, नन्हे जान भागकर अंदर चला गया। छोटा पिल्ला कहीं का। जांगफू। तुझी क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? दालू ने मारा। यह सुनते ही काइमिंग तुरंत खड़ी हो गई और जाकर दाइलू की कान खींचने लगी। दाइलू सफाई में बोलती रही उसने नहीं मारा, लेकिन बच नहीं पाई। फिर अंदर से वांगजी बाहर निकल आया। बातचीत करके वो नन्हे वाइफ को गोद में लेकर बोंग के घर से निकलने लगा। बदबूदार चूहा, खरगोश दांत वाला, चूहे जैसे होठ तुम्हारा, सुअर के तरह नाक, झूठा,
बच्चे के रूप में शैतान हो तुम। उसका छोड़ो, वो एक मासूम प्यारा बच्चा है, वो जो भी हो, लेकिन तुम एक लड़की के रूप में लड़का हो ये तय है। दिन भर बस ये वो करती रहती हो। जिस तरह लड़की के शरीर में पैदा हुई हो इसी तरह काम करो, आदतें सुधारो, समझी? कहीं तुम्हारी लड़का जैसे आदतों के वजह से तुम्हारा बाबा अगला मुखिया तुम्हें ना बना दे। अगर ऐसा हुआ तो इस गांव का सत्यानाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सारी महिलाएं बैठकर खाएगी और पुरुष खेती के साथ घर भी संभालेंगे। अभी से विनाश करने के बारे में सोच रही हो? सच में सत्यानाश कर देगी। भगवान मेरी बेटी को मोटा अकल और ज्ञान दे। हमारे पूर्वज माफ़ करना, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बहुत मासूम, माफ़ करना। डायलू माँ को टेढ़ी नज़र से घूरने लगी। तुझी से पंगा भारी पर का। डालू लू लू लू, सबसे बुरा डालू, गंदी लड़की। डालू ने मारा जंगू। उसे उसकी सज़ा मिल रही है। चलो घर चलते हैं, फिर खाना खाएंगे और शाम को घूमने निकलेंगे। और काम नहीं है जंगू? नहीं है, खाना खाकर आराम करेंगे, फिर घूमने निकलेंगे। खा पी के आराम करने के बाद वो दोनों शाम को घूमने निकले। नन्हेजान जांगफू का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलकर शाम होने का मजा ले रहा है। जंगू, हम कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, हम सिर्फ टहल रहे हैं। हम क्यों टहल रहे जंगू? टहलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? तुम बहुत आलसी हो। टूडी को टहलना नहीं है जंगू। जंगू, टूडी और नहीं चल सकता। टूडी को गोदी में उठाना जंगू। नहीं, तुम्हें टहलना ही होगा। कहते हुए नन्हेजान ने हाथ छोड़ दिया, साथ ही कदम भी रोक लिया। 2 कदम के दूरी में कदम रोककर वांगजी देखने लगा। बाऊ को गोदी में जाना है। नहीं उठाऊंगा। वांगजी आगे बढ़ने लगा और नन्हे विंग पीछे भागकर कपड़े पकड़ के रोकने लगा। जंगू, गोद में जाना है, चटकर नहीं दूंगा। ज्यादा आलसी मत बनो, तुम्हें चलना ही होगा। तुम बिल्कुल डायलू जैसी हो। उसकी तरह नहीं हो। उसकी तरह ही हो, बिल्कुल उसका भाई लगते हो। जांगफू ने तो दाइलू के साथ तुलना कर दिया, इसलिए अब नन्हेजान गर्दन झुकाकर चलने लगा और वांगजी भी खामोशी से पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद नन्हे विंग जमीन पे लेट गया। बाओ, ज्यादा आलसी मत बनो, उठो, कपड़ा गंदा हो रहा है। जंगफू, बाऊ डालू की तरह नहीं है। कैसे नहीं हो? वो भी आलसी और तुम भी। डालू अच्छी है, पीठ भी चटकर जाता है। बाऊ अच्छी है, लेकिन बाऊ चटकर नहीं जाता है। जंगफू टूडी का पेट पकड़ के घसीट कर ले जाएगा। चाहते हो तुम्हारा पैर पकड़ के घसीट कर ले जाओ? तुमने कहा दाइलू आलसी है, लेकिन चल कर जाती है। तुम आलसी हो, लेकिन चल कर नहीं जाते। लेकिन आलसी तो आलसी ही हुआ। टूडी को घसीट कर ले जाना जंगफू। जरूर लेकर जाता, लेकिन तुम्हारा पीठ पिछवाड़ा और सिर का हाल क्या होगा? टूडी मत जागा जंगफू। खड़ा करके वांगजी साफ करने लगा। टहलने को काम के तरह मत लो, इसे मज़े के तरह लो, तब टहलने में मज़ा आएगा। तुम इसे काम के तरह लेते हो, इसलिए तुम्हें टहलना अच्छा नहीं लगता। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पे तुम्हें घसीट कर ले जाऊँगा, समझे? टूडी को चटकर नहीं जाना जंगफू। जांगफू का एक बात नहीं मानते तुम। टूडी को गोदी में लेकर जाना जंगफू। टूडी तुमको खाना बना कर खिलाएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। टूडी तुम्हारे लिए गाना गाएगा। मुझे गाना भी नहीं सुनना। बिल टूडी जंगफू के लिए डालू को मारता का। दाइलू को क्यों मारोगे? वो शोशो की एक लौती बेटी है। डालू बुलाए, इसलिए टूडी डालू को मत तका। नहीं,
तुझी जांगफू का अच्छा बाव बे है, वो बुरा काम नहीं कर सकता। फिर टूटी चांगपू को बहुत सारा चुम्मी टगा। अब क्या मुद्दे की बात, चलो तुम्हें गोद में ले चलता हूँ बाओबे। गोद में लेकर वांगजी चलने और नन्हे विंग चुम्मी पे चुम्मी करने लगा। फिर कुछ दिन बीत गया। वांगजी नन्हे जान को लेकर विद्यालय पहुंचा। बाओ, आज दोपहर को मैं घर नहीं आ पाऊंगा। शोशो और मैंने खाना ले लिया। शोशो ने कहा आज तुम उनके घर खाना खाओ। आइए ने कब बनिया चांगपू? शायद मछली बनाने वाली है। विद्यालय छूटते ही शोशो के घर जाना, याद रहेगा? फिर दोपहर के वक्त गुज्जी हमें जाने क्यों नहीं डर रहा? गुज्जी गच्चा ने नहीं दोगे? हाँ दूंगा, बस कुछ देर और। जल्दी जल्दी जाने दो ना। आज जल्दी में क्यों हो तुझी? जांगपू गनिया का जांगपू ने का खाना खाने चच्चो के घर जाओ। जल्दी जल्दी जाना होगा। लेकिन जल्दी क्यों जाना होगा? नहीं तो चारा मच्छी डालू का जगह। अच्छा ये बात है। जल्दी नहीं गया तो सारा मछली दाइलू खा जाएगी। ठीक है, चलो फिर बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। चलो अपने अपने घर चलते हैं, कल वक्त पे विद्यालय आना। फिर वो नन्हे विंग के साथ घर के लिए निकल गया। गुज्जी जल्दी जल्दी चलो ना। और कितना जल्दी? जल्दी जल्दी और जल्दी। लगता है अब भाग कर जाना पड़ेगा तुझी। जल्दी जल्दी जाना ए डालू सब का जगह। क्या दाइलू इतनी खाती है? बहुत सारा खाता है वो मेला भी का जगह। इसी तरह बात करते करते नन्हे जान पहुंच गया। तुम आ गए तुझी? टूटी आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो तुम हाथ पैर धो लो। लाओ किताब और पटिया मैं रख देती हूँ। हाथ पैर धोने के बाद नन्हे जान खाने बैठा। काइमिंग और दाइलू ने भी नहीं खाई है। काइमिंग ने खाना लगाई। जैसे ही उसने दाइलू और नन्हे विंग को कटोरा दी, दाइलू ने नज़र नन्हे जान के कटोरा पे की। वाह, चुआदिस मच्छी ना आई। मछली गर्म है, थोड़ा फूक फूक कर खाना, ठीक है बेटा? इसे खाने का असली मजा गर्मा गर्म में ही आता है। अब दाइलू ने नन्हे जान के कटोरा में मौजूद मछली को लेने की कोशिश की और काइमिंग ने हाथ पे एक चाटा लगा दी। तुम अपना खाओ। आपने तुझी को बड़ा वाला हिस्सा दिया, वो हिस्सा मेरी है। बड़ा कहा है? मैंने सभी हिस्सों को समान आकार में काटा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुम्हारी कटोरा में देखो, समान है सब। नहीं, वो तुझी का हिस्सा बड़ा है। कहीं दाइलू सच में ले ना ले, इसलिए नन्हे जान ने गर्मा गर्म मछली को थोड़ा खा लिया। गर्म है बेटा, संभल कर। जूता कड्डाई डालू नी का। शैतान बच्चा, शैतान हो तुम, शैतान पिल्ला, सुअर जैसा नाक। अब नन्हे जान खुद के नाक को सुअर के तरह बनाकर दिखाने लगा। टूअल जैसा नाक, टूडी का नाक, टूअल जैसा। समझदार बच्चा, इस तरह करोगे तो सच में सुअर जैसा हो जाएगा तुझी। आपको इस पिल्ला से इतना प्यार क्यों है? प्यार तो तुमसे भी है। तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखती तो मैं क्या करूं? आप मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ डांटती रहती हो। क्या ये तुझी आपका बेटा है? क्या आपने इसे जन्म देकर कहीं कीचड़ में छोड़ दी थी? कुछ भी। अगर इतना प्यारा बच्चा मेरे नसीब में होता तो मैं वैसा कभी नहीं करती, समझी? फिर भी बाव तुम्हारी भाई है, इसलिए अब बिना किसी शिकायत के खाओ। मुझे पता था आप बड़ा वाला उसे दोगे, इसलिए मैं पहले ही खाना चाहती थी, लेकिन आपने नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि आप वो वाला इसके लिए रख रही थी। ओह बाप रे, इल्जाम लगाना अब बंद करो। चलो ठीक है, तुम्हें मेरी वाला भी बड़ा दिख रही होगी। चलो तुम मेरी कटोरा ले लो और तुम्हारी मुझे दे दो, ठीक है? चलो लो, और तुम्हारी वाली मुझे दो। माँ की लेकर दाइलू ने अपनी दे दी
दालू का ओके बनाना आई। हाँ बिल्कुल सही कहा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी है इसलिए हर चीज बड़ी दिखती है। डायलॉग की आंखें बड़ी बड़ी। बाबा को आने दो, बता दूंगी मैं। ओह माफ कर दो बाबा की बेटी। चलो अब खाओ, खा भी लो मेरी लाडली, खाते वक्त गुस्सा नहीं करते। फिर 2 दिन बाद सुबह सुबह वांगजी ने नहाने के लिए पानी तैयार किया। वो जल्दी जल्दी नहाना चाहता है लेकिन नन्हे विंग ने मदद करने का जिद किया। वांगजी ने मना किया लेकिन मासूम जान बोलता रहा और उसने कटोरा भी ले लिया। बाओबे दो, काम जाना है मुझे, नाश्ता भी बनाना है, तुम्हें भी विद्यालय जाना है। मैं नहाऊंगा जांगपू। वांगजी ने कटोरा लेने की कोशिश किया लेकिन नन्हे जान ने कदम पीछे कर लिया। नहीं दूंगा, जांगपू को नहीं नहाना है। वांगजी ने गोद में उठा लिया और नन्हे जान ने कटोरा पे पकड़ कस लिया। आज मेरी बाओबे को क्या हुआ? जांगपू जांगपू का बाओबे जांगपू को नहीं नहाना चाहता है। आज मुझे खेत में जरूरी काम है, शाम को मदद करना। कहते हुए नन्हे जान ने कटोरा थोड़ा जोर से फेंक दिया। हाँ फेंक दिया, शायद टूट गया। उसने उठाकर वापस थमाया। लो लो, गलती मेरा है बाओबे, जांगपू को माफ कर दो। लो कटोरा लो, टूटा नहीं है। मुझे काम जाना है, तुम्हें विद्यालय जाना है, इससे पहले नाश्ता बनाना है, इसलिए मैं मना कर रहा था बाओबे, जांगपू को माफ कर दो। चलो। वांगजी पानी से मौजूद टब में बैठ गया और नन्हे जान कटोरा से पानी हस्बैंड के ऊपर डालने लगा। मासूम को देखकर लग रहा है वो देर करने की कोशिश में है। पानी डालने के बाद वो टब में चढ़ने की कोशिश करने लगा और वांगजी ने उठा लिया। फिर नन्हे जान हस्बैंड के गोद में आराम से बैठ गया। पहले तो नन्हे जान ऐसा नहीं करता था। सुबह जागने के बाद वो कभी नहाता तो कभी नहीं। फिर हस्बैंड के साथ नाश्ता करके विद्यालय के लिए निकल जाता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे नन्हे जान विद्यालय के बारे में नहीं सोच रहा और ना ही हस्बैंड के काम के बारे में सोच रहा है। हस्बैंड को पकड़ के नन्हे जान ने बाहों में आंखें बंद कर लिया। वांगजी माथे पे जांचने लगा, कहीं बीमार तो नहीं। बाओबे क्या तुम बीमार हो? लग नहीं रहा, फिर भी क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बाऊ को जोना ये जांगपू। नींद पूरा नहीं हुआ? नन्हे वाइफ का नींद पूरा नहीं हुआ यह जानने के बाद वांगजी ने और कुछ नहीं कहा, बस वो सिर पे हाथ फेराने लगा। बस बाऊ सो जाए, फिर बिस्तर पे सुला दूंगा। शायद आज काम नहीं जा पाऊंगा, बाऊ भी विद्यालय जा नहीं पाएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी नन्हे जान नींद में नहीं डूबा। फिर वांगजी लेकर रूम पहुंचा। कपड़े पहनने के बाद वो नाश्ता बनाने जाना चाहता था। जांगपू टूडी तुमको सजाएगा। मुझे सजाना चाहते हो? टूडी जांगपू को सजाएगा। बाओबे क्या हुआ है तुम्हें, ऐसा क्यों कर रहे हो? जांगपू कहो। बाऊ को विद्यालय नहीं जाना जांगपू। अच्छा ये बात है, मुझे आभास हो रहा था। मैं नाश्ता बना लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें आई के साथ रखकर काम चला जाऊंगा। नन्हे जान गले लगाकर गोद में चढ़ गया। नहीं ना जांगपू, बाऊ को जांगपू के साथ रहना है। ठीक है, पहले नाश्ता बना लो। नहीं जांगपू, बाऊ जांगपू के साथ रहना चाहता है। चलो फिर रसोई में चलते हैं। जांगपू। हाँ अब क्या हुआ? बाऊ को जांगपू के गोदी में रहना है। लंबी सांस छोड़कर वांगजी ने गर्दन झुका लिया। फिर एक कपड़ा निकालकर नन्हे वाइफ के सामने एक घुटनों के बल बैठ गया। नन्हे जान खिलखिलाते हुए पीठ पे चढ़ गया और वांगजी ने कपड़े से नन्हे वाइफ को बांध लिया।
जंपू मुझे पीछे नहीं रहना, हुआ आगे लो ना जंपू। ठीक है। उसने नन्हे वाइफ को आगे कर लिया और मासूम जान ने मुस्कुराते हुए हस्बैंड के बाहों में सिर रख लिया। अब ठीक है, चलो अब नाश्ता बनाते हैं। दूधी सोचा का जंपू। हाँ, सो जाओ। आधे घंटे में वांगजी ने नाश्ता बनाकर ख़त्म किया। मासूम जान को जगाने के लिए उसने 2 बार गाल सहलाया, लेकिन नन्हे जान के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आग बुझाकर उसने खाना चूल्हा में ही छोड़ दिया ताकि नन्हे जान के जागने तक गर्म रहे। फिर वो बाहर पहुंचकर नन्हे विंग की गाल और सिर पे हाथ रखकर जांचने लगा, कहीं सच में तबीयत खराब तो नहीं है। हाँ, अब सिर पहले से ज़्यादा गर्म लग रहा है। अंदर जाकर चादर ओढ़ने के बाद वो वापस बाहर निकल आया। फिर आसमान की तरफ देखकर मौसम का पता लगाने लगा। आज धूप नहीं निकलने वाला, रात को बारिश होने का संभावना है। बाव के कुछ कपड़ों को धूप में देना था। फिर वो बॉन्ग के घर पहुंचा। बाप बेटी नाश्ता कर रहा है। शोशो, मैं आज काम नहीं जा पाऊंगा। क्या हुआ वांग जी, सब ठीक तो है ना? तुरंत पास जाकर काइमिंग नन्हे जान को देखने लगी। क्या हुआ, बाव ठीक तो है ना? शायद तबीयत थोड़ा खराब है। शोशो, मैं तुझको अकेला नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, तुम दूधी का देखभाल करो, मैं किसी और को लेकर जाऊंगा। आओ नाश्ता कर लो। हाँ, चलो बैठ जाओ, मैं लगाती हूँ। शुक्रिया, मैं नाश्ता बनाकर आया हूँ, भाव के साथ करूँगा। अपनों को शुक्रिया नहीं कहते बेटा। चलो तुम वहाँ बैठो, मैं तेल गरम करके भाव को लगा देती हूँ। शायद इसे सर्दी खांसी होने वाला है। मौसम तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। शाम को ले आना, मैं अच्छा सूप बनाकर पिलाऊंगी। एक ही रात में ठीक हो जाएगा। तुरंत तेल तैयार करके काइमिंग नन्हे विंग के माथे, नाक और गले पे लगाने लगी। फिर वह दाइलू पहुंची और नन्हे जान को यहाँ वहाँ उंगली करने लगी। काइमिंग ने हाथ पे एक चाटा लगाई। दाइलू ने माँ को घूर कर देखा, फिर नन्हे जान को छेड़ने लगी। काइमिंग ने फिर चाटा लगाई। ऊपर का कटोरा खाली है तुम्हारी? बच्चा बीमार है और इसे देखो तो मजाक सूझ रही है। मुझे पता है बाव सो नहीं रहा, नाटक कर रहा है। वो फिर से नन्हे जान के तरफ हाथ बढ़ाने लगी। मत करो दाइलू, बाव का तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास दवाई है, अभी ठीक हो जाएगा। बड़ा सा लाठी लाकर पीटना होगा, फिर ठीक हो जाएगा। यह कहने के बाद बड़ा लाठी लाने वो भाग गई। भाग तो गई, लेकिन प्रवेश द्वार से बाहर ही भाग गई। एकदम पागल है। उसकी बातों पे ध्यान मत देना बेटा, वो ऐसी ही है। अब सीधा दोपहर को खाना खाने आएगी वो। दाइलू अजीब जरूर है, लेकिन यकीन मानो मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। बस उसे बाव को छेड़ना पसंद है। आपकी राजकुमारी बेटी। ये तेल साथ लेकर जाना और सीने पे लगा देना, पैरों के तलुए पे भी लगाना, ठीक है? जी। घंटों बाद नन्हे विंग जागा। पता चला वो बिस्तर पे है और आसपास कोई नहीं है। बाहर मौजूद वांगजी को नन्हे वाइफ की आवाज़ सुनाई दिया। वो तुरंत अंदर पहुंचा। बाबे, रो मत, मैं बाहर था। उसने आंसू पोंछने की कोशिश किया, लेकिन नन्हे विंग हाथों पे मारने और दूर करने लगा। गलती हो गया बाबे, माफ कर दो। कपड़े धोकर सुखा रहा था, अभी धूप निकला है। थोड़ा धूप निकला है बाबे, तुम्हारी कुछ कपड़े धोना था, इसलिए तुम्हें बिस्तर पे रखा। वांगजी मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नन्हे जान इतना नाराज है कि वो हस्बैंड के चेहरे पे खुद का चेहरा बल देकर रगड़ने और काटने की कोशिश करने लगा। इस वजह से नन्हे जान की चेहरे पे मौजूद तेल सारा वांगजी के चेहरे पे लग गया। गुस्सा निकालकर शांत हो जाएगा, यही सोचकर वांगजी खामोश रहा। मारना चाहे तो मारे, काटना चाहे तो काटे, वो बिल्कुल खामोश रहेगा।
जंप क्यों कर? मैं कुछ देर के लिए ही गया था बाओबे। मैं वैसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बाओबे को लेकर कपड़े नहीं धो सकता था। तुम जाग जाते। जांगफू नहीं चाहता था बाओबे जागे, इसलिए कुछ देर के लिए ही जांगफू तुम्हें छोड़कर कपड़े धोने गया था। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो बाओबे। फिर कभी वैसा नहीं होगा, माफ़ कर दो। वांगजी ने वापस से गोद में बांध लिया और बाहर निकल गया। कुछ कपड़े सुखाना बाकी था, वो उन सबको सुखाने लगा। शांत हो जाओ बाओबे, नाश्ता भी नहीं किया है हमने। बाबू को नाश्ता नहीं करना जंप। भूखा नहीं रहना चाहिए बाओबे, मैं खिलाऊंगा। थोड़ा सा खाना मेरा बाओबे जरूर खाएगा, है ना? गीले पलखे उठाकर नन्हे जान हस्बैंड को देखने लगा। बाओबे वो आएंगे। फिर शाम के वक्त वो नन्हे वाइफ को लेकर बॉन्ग के घर पहुंचा। नन्हे जान को देखते ही दाइलू करीब जाकर तंग करना चाहती थी, लेकिन काइमिंग ने रोककर इशारा की। चुपचाप बैठी रहो, तंग मत करना। नजरें घुमाती हुई दाइलू खामोश रही। सूप बनने के बाद वांगजी ने नन्हे जान को बिठाया। अब जाके उसका गोद खाली हुआ है। ये लो बाओ, तुम्हारे लिए बनाया है। इसे पीने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चम्मच में मौजूद सूप को नन्हे जान पी गया। फिर काइमिंग की हाथ से चम्मच लेकर खुद पीने लगा। काइमिंग तेल गरम करके लाई और नन्हे जान के तलवे पे मसाज करने लगी। ठंडा पानी से दूर ही रहना, ठीक है? मौसम बदलने के वजह से हुआ है। दाइलू धीरे नन्हे जान के करीब बैठ गई। तुम्हें नहीं पता होगा इस मुर्गी की टांग को कैसे खाते हैं। क्या मैं खा के दिखाऊं तुम्हें? नन्हे जान धीरे धीरे रोने के लिए मुंह बनाने लगा। दाइलू, तुम तंग किए बिना नहीं रह सकती। बाओ बीमार है, वह तुम्हारे लिए भी रखा है। जाओ निकाल कर पी लो। माँ की हाथों की उम्मीद क्यों करती रहती हो? खुद भी देख के निकाल कर खा पी लिया करो। सिर्फ माँ की उम्मीद में रहती हो। जब मैं मर जाऊँ तब मेरे हाथों को काट कर रखना। मेरी मरने के बाद भी मेरी ये हाथ तुम्हें काम करके खिलाती रहेगी। सूप पीने के बाद मैं तुझको मारकर भगा दूंगी। फिर से? तुम सुधरोगी नहीं कभी। इसकी बातों पे ध्यान मत दो बेटा, तुम पियो। अगर और चाहिए तो और है, मांगना। रात को वांगजी वही खाना खाया। फिर बॉन्ग के साथ काम की बात करता रहा। काइमिंग ने बताई नन्हे जान सो गया है, उसने बिस्तर पे सुला दिया है। कुछ पल बाद काइमिंग अंदर जाने लगी, लेकिन रूम से बाहर ही कदम रोक ली। देखा दाइलू नन्हे जान के सिर पे हाथ फेरा रही है, माथे पे छूकर जांच रही है, फिर माथे और गालों पे चूमा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों लड़ाई करेंगे। तुझे ठीक है? तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हमें लड़ाई करना है छोटा पिल्ला। कल तुम मेरी हिस्से का सूप भी लेना और मुर्गी की टांग भी खा लेना। फिर जल्दी ठीक हो जाना, फिर हम लड़ाई करेंगे। काइमिंग इमोशनल होने लगी, चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता है उसकी बेटी जिस तरह खुद को दिखाती है असल में वैसा नहीं है। दाइलू नन्हे विंग से बहुत प्यार करती है, बस प्यार जताने की तरीका अलग है। फिर मैडम लैन कबीला से भाग गई। अब वो नन्ही बेटी इंगहुआ को लेकर दो बेटा यानी वांगजी और नन्हे विंग के साथ लिंग गांव में रहती है। वो घर संभाला करती है और खेत की जो भी काम है वो वांगजी संभाला करता है। जो भी हो, अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत है। एक दोपहर मैडम लैन नन्हे विंग के इंतज़ार में बाहर खड़ी रास्ते के तरफ देख रही है। नन्हे जान विद्यालय गया है। जैसे ही नन्हे जान आएगा मैडम लैन वांगजी के लिए खाना लेकर जाएगी। कुछ देर बाद नन्हे जान पहुंच गया और मैडम लैन ने नन्हे जान से किताब और पटिया ले ली। बाओ बेटा, वांगजी खाना खाने नहीं आएगा, हमें उसके लिए खाना लेकर जाना होगा। तुम घर में खाओगे या तुम्हारे लिए भी ले लूं? जंगफू के साथ खाऊंगा मामा। चलो फिर तुम हाथ पैर अच्छे से धो लो, मैं खाना निकाल लेती हूँ। नन्हे जान हाथ पैर धोने चला गया। मैडम लैन खाना बांधने लगी। उसके बाद सो रही नन्ही बेटी को आगे के तरफ कपड़े से बांध ली, फिर खाना लेकर निकल गई।
खेत पहुंचकर देखा काइमिंग खाना लगा रही है। वांगजी और बोंग हाथ पैर धोने पास ही मौजूद नाली में गया है और दाइलू पैर के पास खड़ी है। शाओजी, तुम आ गई? आओ आओ, मैं वांगजी के लिए भी खाना लगा रही हूँ। क्या लाई हो? करीब पहुंचकर मैडम लैन ने खाना दे दी और काइमिंग लेकर खोलने लगी। आने में देर हो गई। बाव को विद्यालय से आने में थोड़ा देर हुआ आज। मैंने कद्दू के पत्तों की दाल वाली साग और ब्राह्मी की सूप बनाई है। वांगजी को बहुत पसंद है। बाव ने भी खाना नहीं खाया, उसके लिए भी है। हरे सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। बाव, बेटा आओ, बैठो। देखा नन्हे विंग और दाइलू एक दूसरे को खामोश खड़े खड़े घूरे ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहे हैं आंखों ही आंखों से दोनों एक दूसरे को खूब बातें सुना रहे हैं। बाव, बेटा आओ, खाना खा लो, बाद में घूरते रहना। सुनाई दे रहा है लेकिन नन्हे जान खामोश ही रहा। वो दाइलू को तब तक घूरना चाहता है जब तक दाइलू नजर ना हटा ले। हंसती हुई मैडम लैन पैर के छांव में बैठ गई। फिर जब वांगजी ने नन्हे वाइफ की गाल पे चूमा तब जाके नन्हे जान ने नजर हटाकर हाथ हस्बैंड के गले के चारों तरफ लपेट लिया। जंगफू, मिला जंगफू, बाव को भूख लग गई जंगफू। गोद में लेकर वांगजी खाने के तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं, तुम घूरने में व्यस्त थे। दालू दिख रहा था जंगफू। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहते हो, घूरते घूरते ही पेट भर जाता। दालू स्वादिष्ट नहीं है जंगफू, दालू कट्टी कट्टी है, कट्टा कट्टा। काइमिंग, मैडम लैन और बोंग हंसने लगे। फिर बोंग, वांगजी और नन्हे विंग खाना खाने लगे। जंगली सुअर, तुम ही कड़वी और खट्टा हो। दाइलू, ऐसे नहीं कहते बेटा। आओ, खाओगे? आओ। मैं वांगजी के लिए भी लेकर आई थी, तुम्हारी आई भी लेकर आई है, खाना है, आओ खा लो। दाइलू जाकर बैठ गई और नन्हे जान ने अपना कटोरा ढक लिया। उसे डर है कहीं दाइलू उसके कटोरा से कुछ ले न ले। काइमिंग ने बेटी के लिए भी खाना लगा दी। फिर मैडम लैन के पास जाकर बैठ गई। तुमने कभी धान रुपाई की है? हाँ, शादी से पहले की थी, शादी के बाद नहीं। धान रुपाई चल रही है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दूसरे कामों में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा लगेगी बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया। शाओजी, क्या वांगजी को हाल चलाना आता है? हाँ बिल्कुल, पहली बार में ही सीख गया था वो। आज वही तो हाल चला रहा है। ऐसा लगता है वो उनका ही बेटा है, बिल्कुल उन पे गया है। देखो, लगता है ना तुम्हारी गग के तरह वो। हाँ। फिर खाने के बाद आराम किया। वांगजी ने देखा उसकी मई जाग गई है। माँ के करीब बैठकर वो नन्ही बहन को उंगली और हाथों से इशारा करता रहा, जिसे नन्ही जान खामोश देखती रही। फिर उसने नर्म से नन्ही बहन की नाक को छुआ, लेकिन नन्ही जान को ये पसंद नहीं आई और रोने के लिए मुंह बनाने लगी। हुआ को ये पसंद नहीं है बेटा, नाक पे मत छू। लेकिन वांगजी ने और एक बार किया। अरे मत करो, रोने दो, अच्छा लगता है। तुम कब से इतना शरारती बन गए? हाँ, बाव के साथ रहकर बन गया, बाव के संगत का असर। तुमने जांगफू को भी शरारती बना दिया है ना बाव? मैंने नहीं कहा जांगफू पहले चले जाए, मुझे भी तंग करता रहता है आई। ओह, वो तंग करता रहता है? झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जब को पता है टूडी मासूम है। कहते हुए नन्हे जान ने जाकर जांगफू को गले लगा लिया और बाकी के लोग हंसने लगे। मैं गंदा हूँ, तुम भी गंदा हो जाओगे। जांगफू, बाव को हुआ जानना है। कीचड़ में क्या करने जाओगे? दान लगाना है जांगफू। यही रहकर खेलो। नहीं जाना है। आने दो वांगजी, चलो चलते हैं बाव। मदद करूँगा आई। हाँ चलो। हाथ पकड़ के काइमिंग धान रुपाई करने लेकर जाने लगी। काइमिंग को देखते हुए नन्हे जान वैसा ही करने की कोशिश करने लगा। रूपने के बाद वो कीचड़ को हाथ से ठीक किया करता है। ऐसे नहीं करते बाव,
आओ मैं सिखाती हूँ। इस तरह किया जाता है, ऐसे 3-4 लो, फिर इस तरह लगा दो। सीधे नहीं, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, इस तरह। उसने हाथ पकड़ के सिखाई, लेकिन नन्हे जान से नहीं हो पाया। पूरा वक्त उसने कीचड़ खेल कर निकाला, तो कभी वांगजी के साथ जाकर हाल चलाते वक्त पीछे पीछे भागकर कभी ये वो करके निकाल दिया। मदद करने के नाम पे उसने काइमिंग की काम बढ़ा दिया। शाम तक वो पहचान में नहीं आया, इतना गंदा हो गया। सिर से लेकर पाँव तक पूरा कीचड़ से भर गया है वो। सिर्फ आंखें दिख रहा है, बाकी सब कीचड़ ने ढक लिया है। जिस तरह काइमिंग लेकर गई थी उसी तरह गोद में उठाकर किनारे पे पहुंचाना पड़ा। शेष बाव खत्म। मदद के लिए शुक्रिया। बाली बाली लग रहा है मम्मा, सब बाली बाली होगा। भारी भारी हो गया। कीचड़ और ज़्यादा सूखे इससे पहले घर चलते हैं। तुम्हें जल्दी नहाना होगा। घर नहीं, नदी में चलो। रहने दो इसे इसी तरह। अब लग रहा है सच में जंगली सुअर। सूख कर मूर्ति बन जाएगा, अच्छा होगा। मेला जंप, मुझे बच्चा लेगा, समझी? वांगजी ने माँ को घर जाने कहा। फिर वो नन्हे वाइफ को लेकर बाकियों के साथ नहाने चला गया। इसी तरह अच्छे वक्त के साथ दिन बीतता गया। एक दोपहर वांगजी खाना खाने घर पहुंचा। देखा नन्हे वाइफ विद्यालय से घर आ चुका है। खाना खाने के बाद वांगजी जब खेत लौटने निकला, नन्हे जान भी पीछे भागने लगा। कहाँ जाना है तुम्हें? जंप के साथ। आज गर्मी है, किसी और दिन लेकर जाऊंगा। बाव को जाना है। बाव बे। बाव को भी लेकर जाना जंप। ठीक है, वांगजी मान गया। खुद के सिर पे पहन रहे जापी उसने नन्हे वाइफ को पहना दिया। सिर पे पहनने वाले इस चीज़ को यहाँ कहा जाता है जापी। अलग अलग जगह और भाषा के हिसाब से आपके तरफ अलग कहते होंगे। ज़्यादातर इसे खेतियों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर किसान इस्तेमाल किया करते हैं, धूप में धूप से बचने के लिए और बारिश में बारिश से बचने के लिए। ये पहने रखो, धूप से बचाएगा। अब नन्हे जान आगे आगे और वांगजी पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन नन्हे जान के सिर से बार बार जापी फिसल रहा है, क्योंकि वो जापी वांगजी के हिसाब का है। चुनच तुम डूब जा, बानिश तुम आजा। चुनच तुम डूब जा, तुम डूब जा, बानिश आजा आजा। अब नन्हे जान कुछ पत्थर उठाने लगा। बाबे चलते रहो, पैर के छाव में खेलना। सुन्नच नहीं जा रहा, सुन्नच को मत दूंगा। कहते हुए नन्हे जान सूरज के तरफ पत्थर फेंकने लगा। 2 पत्थर फेंकने के बाद वांगजी ने रोक लिया। ऐसा नहीं करते बाबे, सूरज के तरफ प्रणाम करो। वो नहीं जा रहा। अब वांगजी ने सूरज के तरफ हाथ जोड़ा। सूर्य देवता, मेरी पत्नी अभी बहुत छोटा है, वो मासूम और नादान है। उसके किए के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गैर मौजूद में हमेशा उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका है। यकीनन आप हमेशा उसे सही सलामत रखेंगे। माफ़ी मांगने के बाद नन्हे वाइफ को गोद में लेकर वांगजी आगे बढ़ने लगा। जापी को भी उसने पहन लिया। जंप प्रणाम क्यों का? हमें चांद, सूरज, तारे सबकी ज़रूरत है बाबे। अगर सूरज और चांद में से कोई एक हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया तो हमें ज़िंदगी जीने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेंगे। जंप अगर बाव के जिंदगी से जंप गायन होगा, फिर बाव को जिंदगी जीने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना होगा। जंप वांगजी नन्हे वाइफ को प्यार भरी नज़र से घूरकर देखने लगा। इसे मत देखना जंप। बाबे एक चुम्मी दो। टूटी करना काका।
खेत पहुंचने के बाद नन्हेजान ने देखा दाइलू भी मौजूद है। पता नहीं आज दाइलू को क्या हुआ है जो मदद कर रही है। वैसे तो दाइलू बहुत कामचोर और आलसी है। नन्हेजान को थोड़ी दूरी पे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया और वो करीब पहुंचा। छू कर देखा तो झटपटा गया क्योंकि पत्थर धूप में मौजूद है। धूप के वजह से पत्थर गर्म हो गया है। दालू जी पानी पीना है? दाइलू नन्हेजान के तरफ घूर कर देखने लगी। छोटा पिल्ला, आज क्या खाया होगा जो शेजे बुलाया? नन्हेजान ने खिलखिलाते हुए पानी की मटकी दिखाया। कुछ देर बाद दाइलू करीब पहुंची। छोटा पिल्ला, खाने में क्या था? खाने में चाक और चावल था जी। फिर से बोल। दालू जी। अब समझदार हो रहे हो। पानी दो। नन्हेजान ने नजर पत्थर के तरफ किया। देखा छाव पड़ चुका है। दालू जी उआ बैठ कर पानी पी। बाउसी जी के लिए पंखा बिछेगा। नन्हे विंग पंखा भी बीचना चाहता है। ये सुनने के बाद दाइलू जाकर पत्थर पे बैठ गई, लेकिन तुरंत ही झटपटा उठी क्योंकि पत्थर अभी भी काफी गर्म है। नन्हेजान बुरी तरह हंसने लगा। अच्छा था ना दालू? अच्छा लगा? शैतान बच्चा, कभी नहीं बदलोगे। शैतान का शैतान ही रहोगे तुम। बेचारी दाइलू की पिछवाड़ा पकते पकते बचा। कैसी लग रही है उसे ही पता है। वो नन्हेजान को भगाने और नन्हेजान हंसते खिलखिलाते भागने लगा। लगभग खेत दोनों के शोरों से गूंज उठा है। कुछ देर के लिए वांगजी ने नज़र दोनों के तरफ किया। देखा दाइलू नन्हेजान को खींचते हुए पत्थर के करीब लेकर जाने की कोशिश कर रही है ताकि नन्हेजान को बिठाकर पिछवाड़ा जला सके। नन्हेजान कभी हंस रहा है तो कभी रोने की दिखावा कर रहा है क्योंकि उसे डर है सच में दाइलू पिछवाड़ा ना जला दे। फिर जब वांगजी जुइमिंग बासियों के मदद के लिए बाइफेंग के पास गया, वो हना और यूयांग से भी मिला। उसने कहा था वो अगली बार वुइंग को भी लेकर आएगा। हना मैडम लैन और नन्ही हुआ से भी मिलना चाहती थी। जुइमिंग में झील बनाने के बाद जब महीनों बाद वसंत महोत्सव यानी स्प्रिंग फेस्टिवल आया, तब वांगजी परिवार को लेकर लियू हुआ पहुंचा। परिवार को हना के घर छोड़कर वो बाइफेंग के पास पहुंचा। फिर एक बार वांगजी को देखकर बाइफेंग खुश है। यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से तुमसे मिल रहा हूँ। इस बार भी तुझी नहीं आया? आया है, माँ और मैं भी है। उन सबको शेजे के घर छोड़कर आया हूँ। पूरा परिवार? रात के वक्त उत्सव देखने जरूर लाना। उनको शेर और ड्रैगन का नृत्य जरूर दिखाना। जी जरूर शोशो। और हाँ, तुझी के लिए मेरे तरफ से जो खाना है खा सकता है। आज मेरी पत्नी ने मिठाई का दुकान लगाई है। तुझी को शिकायत था आखिर हमने मिठाई का दुकान क्यों नहीं खोला, लोहे का ही दुकान क्यों खोला। वांगजी ने थोड़ा मुस्कुराया और बाइफेंग हंसने लगा। दूसरे तरफ मैडम लैन और हना बात कर रही है और वही दूसरे तरफ नन्हे विंग और यूयांग खामोश बैठा है। समझ नहीं आ रहा क्या बात करे क्योंकि आखिरी बार में उन दोनों के बीच वांगजी को लेकर नाराजगी पैदा हो गया था और वो मामला सुलझा नहीं था। अभी भी गुस्सा हो? नहीं हो तो फिर चलो खेलते हैं। लियू हुआ में उत्सव मनाने के बाद वांगजी परिवार के साथ वापस गांव पहुंचा। शाम को नन्हा विंग परिवार के साथ बोंग के घर पहुंचा। उत्सव देखकर बहुत सारा मिठाई लाया है, वही देने पहुंचा है। दालू उआ भूत बना चाहता, चेर बीता नाच रहा। अच्छा दालू देख, अडीश 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 तंग 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 तंग, अडीश अडीश अडीश। पैरों को क्रॉस करके हाथों को इधर उधर करते हुए जिस तरह नन्हेजान दिखा रहा है, वांगजी ने चेहरा ढक लिया और बाकी के लोग मिठाई का मजा लेते हुए हंसते मुस्कुराते हुए देखते रहे। दाइलू भी घूरती रही। दालू देखते रहे नाती के अच्छा नाच रहा था। अडीश 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 तंग 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 तंग, पिलिलू पलालो तंग 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 तंग, अडीश अडीश अडीश। ओह अच्छा
कैसा था बाव? बहुत अच्छा था आई। अच्छा, अगली बार हम भी जाएंगे सारे काम खत्म करके, ठीक है? हम भी देखेंगे किस तरह वहाँ पे आतिश, पुलुलू पलालो टांग टांग क्या था ये सब हम भी देखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है आई। आतिश 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 पुलुलू पलाला टंग 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 टुंग 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 पुलुलू पलाला आतिश आतिश आतिश। फिर एक सुबह, आज वांग जी को कोई काम नहीं है, इसलिए वो कपड़े धोने निकला है। वांग जी, तुम रख दो, मैं धो दूंगी। नहीं माँ, मैं खुद धो लूँगा। मैं नदी में जा रहा हूँ, थोड़ा देर लगेंगे। ये बच्चा ऐसा क्यों है? ठीक है। आज बॉन्ग भी उजाला होने से पहले ही गांव के कुछ लोगों के साथ पहाड़ी बांस की टहनियाँ लाने निकल गया है। आज नन्हे वुयिंग का विद्यालय भी नहीं है। आज दाइलू वांग जी के घर पहुंची। बाव, मेरे साथ कुछ खाने चलोगे? क्या खाने? चलोगे या नहीं? अगर खाना चाहो तो मेरे पीछे आ जाओ। आई, मैं बाव को लेकर जा रही हूँ। कहाँ? कुछ खाने। उसका ख्याल रखना। दाइलू नन्हे वुयिंग को लेकर एक जामुन के पेड़ के पास पहुंची। जामुन खाओगे? कई। ऊपर देखो, पेड़ पे सारा पक चुका है। कन्हई। नन्हे वुयिंग को नीचे इंतजार करने कहकर दाइलू पेड़ पे चढ़ गई। नन्हे जान इंतजार करता रहा, लेकिन दाइलू ने एक भी नहीं दी, बल्कि वो तो एक डाली में बैठकर आराम से खा रही है। दाइलू, मुझे नींद दोगे? मुझे भी दो ना। दाइलू ने कोई जवाब नहीं दी। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही है। दाइलू, दाइलू जी, शैतान पिल्ला, फिर से बोल। दाइलू जी, उस दिन तुमने जो किया ये उसका बदला है। खा खा कर वो बीज नन्हे जान के तरफ फेंकने लगी। नन्हे जान मुंह फुलाकर घूरता रहा, फिर पैर पे चढ़ने की कोशिश करने लगा। यो, आ रहा हूँ मैं। दाइलू, तुमको सबक सिखाऊंगा। आ रहा हूँ मैं। दाइलू ने एक जामुन नन्हे जान के तरफ फेंक दिया, जो नन्हे जान के सिर पे लगा, और नन्हे जान नीचे उतरकर सिर पकड़ के खामोशी से घूरता रहा। चुपचाप नीचे रहो, समझे? अगर तुम गिर गए तो गगा मुझे डांट लगाएगा। जब मेरी मन भर जाएगी तब दूंगी। तब तक घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। नहीं मांगा, बाव को चले लेगा। नन्हे जान फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगा। बाबे, आवाज सुनते ही नन्हे जान ने नजर पीछे किया। जंगफू, दालू नहीं दे रहा जंगफू। बाव को भी पेट पे चटना है जंगफू। एक लाठी ढूंढकर वांगजी ने कुछ तोड़ दिया। मिलेगा जंगफू, स्वादिष्ट जामुन। खाओ अच्छे से, कपड़े पे दाग लग जाता है बाबे। दाइलू पैर से उतर गई। ये लो, मैंने तोड़ लिया। नहीं चाहिए जंगफू, दालू नहीं दे रहा था जंगफू। गोद में लेकर वांगजी ने कस गाल पे चूमा। तुम्हारे लिए दाली तोड़ कर लाई है वो, ले लो बाबे। टूडी को भी पेट पे चटना है जंगफू। नन्हे वाइफ को पैर पे उठाकर वांगजी ने छोड़ दिया। अब नन्हे जान पैर पे एक बंदर के बच्चे की तरह पकड़ा हुआ है। नन्हे जान धीरे धीरे फिसल रहा है। ऊपर चढ़ जाओ। नन्हे जान का हाथ छूट गया और वांगजी ने गोद में पकड़ लिया। नन्हे जान खिलखिलाते हुए हंसने और वांगजी चुम्मी पे चुम्मी करने लगा। दाइलू खामोश देखती रही। नन्हे जान को इस तरह देखकर अंदर ही अंदर वो भी खुश होती है। छोटा पिल्ला, ये सब तुम्हारा है। नन्हे जान लेकर खाने लगा। इस मासूम को नहीं पता दाइलू शेजे ने उसके लिए अच्छा और बड़ा बड़ा देखकर तोड़ा है। वक्त बीतता गया। फिर नन्ही हुआ 2 साल और नन्हा वुयिंग 7 साल का हो गया। फिर जब वांगजी पहली बार दाइलू और परिवार को लेकर जुइमिंग गया, वहाँ बहुत कुछ हुआ।
वांग जी के साथ भागने के बाद नन्हा विंग अकेला पहली बार घर गया था। उसके बाद नन्हा विंग ने कहा था अगली बार वो वांग जी को भी अपने घर लेकर जाएगा और माँ से मछली और टमाटर की सब्जी बनाने कहेगा। लेकिन हालात जो था उस वजह से नन्हे जान जांगफू को घर लेकर नहीं जा पाया। गांव लौटने के कुछ महीने बाद वांग जी फिर से छोटा विंग को लेकर जुइमिंग पहुंचा। जांगफू, मैंने मम्मा से कहा मेरा जांगफू मच्छी नहीं खाता। जांगफू को जंगली सब्जी पसंद है, इसलिए मम्मा जंगली सब्जी तोड़ने गया है। हम कल ही यहाँ पहुँचे। फिर तुम कब घर गए बाव? तुम घर का सफाई कर रहे थे ना जांगफू, फिर मैं बाहर खेल रहा था ना, तब मैंने एक दोस्त से कहा, फिर मेरे दोस्त ने मम्मा से कहा मेरा जांगफू तो यहाँ का मुखिया है ना। हाँ, इसीलिए तो कल जब गांव वालों को पता चला वो सब घर साफ करने आ गए। उनको अच्छा नहीं लगता जब मेरा जांगफू ज्यादा काम करता है। अच्छा। मेरा जांगफू इस गांव का ईचंग है और उस गांव का अर्चंग है ना जांगफू। और मैं क्या हूँ जांगफू? तुम लेनवांग जी का बाव बे हो। शाम को खाना खाने वंगशन विंग के घर पहुंचा। दामाद पहली बार घर आया है, इस वजह से विंग का माता पिता खुश है और अपने किए के लिए शर्मिंदा भी है। अपने किए के लिए दोनों अच्छी तरह माफ़ी मांगना चाहता है। वंगशन खाने बैठ गया। खाना परोसा गया। आने के लिए शुक्रिया। ये मैंने 6 साल पहले बनाया था, तब हमारा विंग 1 साल का हुआ था। मैंने ये शराब खास मौके के लिए बनाया था। आज वो खास मौका आ गया। वांग जी ने देखा यूएफओ यानी फादर इन लॉ के हाथ में एक शराब की मटकी मौजूद है, जिसे 6 सालों से बंद करके रखा गया है। मैंने कभी शराब नहीं पिया है। थोड़ा सा पीना जांगफू, प्यार से दे रहा है। नन्हे वाइफ ने कहा, इसलिए वांग जी ने कप आगे किया और मुस्कुराते हुए विंग के पिता ने खोलकर प्याला डाल दिया। वांग जी ने पी लिया। अच्छा है। वांग जी के मुंह से यह सुनने के बाद विंग का माता पिता खुश होकर अच्छे से बैठ गया। विंग, ये लो तुम्हारे लिए टमाटर और मछली, और ये आपके लिए ईचंग। मुझे पता चला आपको हरे सब्जियां बहुत पसंद है, सारे ताज़ा है। शुक्रिया। वांग जी ने और 2 प्याला पी लिया। दरअसल हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। सही वक्त पे आपने हमें पाप करने से रोक लिया। हमें अपने किए पे पछतावा है। हमें सिर्फ अपनी भलाई दिख रहे थे। खुद के और गांव वालों के भलाई के लिए हम अपने ही बच्चे विंग को नर्क में धकेलने जा रहे थे। उस दिन को याद करके रूह कांप जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए लेनवांग जी। विंग बेटा, हमें माफ़ कर दो। हम शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। हमें माफ़ कर दो विंग। हमारे बच्चे को सही सलामत रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेनवांग जी। आपने हमारे बच्चे का बहुत देखभाल किया। जो हमें करना चाहिए था वो सब आपने किया। विंग को सही सलामत रखा, पढ़ाया भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ़ कर दीजिए। आप दोनों हमें माफ़ कर दीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं। विंग मेरा बाव बे है ना बाव बे? चलो खाओ। बीते बातों को भूल जाइए। आप लोग भी खाइए। मुझे और शराब मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। खा पीकर वांग जी टल्ली हो गया। यूएफओ क्या? और शराब है? और हाँ, और है। लेने जाए इससे पहले वी मई ने रोक ली। बस कीजिए, आप दोनों नशे में हैं। जांगफू, क्या हो गया जांगफू? भाव शराब चाहिए और लाओ शराब। मामा, शराब लाकर दो ना। लेनवांग जी नशे में है और पिया
वही मैं लेनवांग जी के लिए शराब लाओ, शराब लेकर आओ। निराश मत करो, हमारा दामाद है वो। जैसे तैसे करके हस्बैंड को बिस्तर तक पहुंचाकर वुई में वापस पहुंची और वांगजी को भी बिस्तर तक पहुंचा दी। वुई, लेन वांगजी का ख्याल रखना, मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। ठीक है मम्मा। बाबे, शराब चाहिए, शराब। शराब नहीं है, खत्म हो गया। सो जा जांगफू। बाबे, वांगजी ने बाहें फैलाकर थपथपाया, यानी वो विंग को बाहों में चाहता है। विंग ने लेटकर कस पकड़ लिया। मम्मा ने अच्छा खाना बनाया ना जांगफू? बाबे, मेरे लिए गाना गाओ। गाना? लेनवांगजी नशेरा, लेनवांगजी दारू पी के सो जा। बाबे, ये गाना अच्छा नहीं है, वो वाला गाओ ना, मुझे सोना है। वो वाला? रात वाला? रात हो गया, जांगफू सोएगा। रात हो गया, जांगफू सोएगा। नींद आ जा, जांगफू सो जा। जल्दी सोना जांगफू। बाबे, तुम पहले किस तरह गाते थे, वैसा गाओ ना। फिर से? ठीक है। रात होगा, जांगफू सोगा। रात होगा, जांगफू सोगा। नींद आजा, जांगफू सो जा। फिर आधी रात को जब छोटा विंग जागा, देखा वांगजी बिस्तर पे नहीं है। दूसरी तरफ वांगजी विंग के पिता को बिस्तर से नीचे खींच रहा है। यूएफओ, शराब, शराब चाहिए। यूएफओ, वही मैं शराब चाहिए, शराब दे दो। मैं आधे नींद के हालत में विंग का पिता भी बड़बड़ाने लगा है। यूएफओ, चलो शराब ढूंढते हैं, चलो शराब। जैसे तैसे करके उसने विंग के पिता को खुद के कंधे के सहारे खड़ा कर दिया। लेनवांग जी, क्या चाहिए? शराब? चलो। मैं जाग जाएगी, खामोश रहो। धीरे 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 धीरे, चलो धीरे धीरे।
वो दोनों धीरे धीरे रूम से बाहर निकलने लगे। विंग का पिता आगे है और वांगजी पीछे। अपने ही घर में बिल्कुल चोरों के तरह हरकत है दोनों का। अगले सुबह वी मई ने देखा दामाद ससुर दोनों एक एक शराब की मटकी को गले लगाकर जमीन पे ही सोया हुआ है। साथ ही छोटा विंग भी हस्बैंड के साथ चादर के अंदर नींद में है। कल रात हस्बैंड को ढूंढते हुए जब वो रूम से बाहर निकला, देखा उसका हस्बैंड और पिता शराब की मटकी को गले लगाकर बैठा है। फिर वो चादर ले आया और वही हस्बैंड के साथ सो गया। फिर सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन वांगजी नहीं जागा। दूसरे तरफ, क्या आपने इतना पी लिया था जो होश नहीं रहा? लियान वांगजी अभी तक नहीं जागा है। कितने मुश्किल से उनको हमने बिस्तर तक पहुंचाया। उन्होंने कल कहा भी था पहले कभी उन्होंने शराब नहीं पिया है। आज से शराब पीना बंद, नजर करना तक मना, समझे आप? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लियान वांगजी जल्दी जाग जाएगा विंग, तुम चिंता मत करो। मैंने नशा उतरने वाला काढ़ा भी बना ली है। गांव वालों ने एक सभा रखा था, लेकिन आपकी वजह से देख लूंगी मैं आपको। अब सभा दोपहर के बाद होगा। गांव वालों से माफी मांगना भूलना मत। अरे अरे, हाँ हाँ, माफ़ कर दो। विंग अंदर जाकर बिस्तर पे बैठा रहा। जैसे ही वांगजी जागा, बाहों में शराब की मटकी देखकर वो चौंक उठा। फिर तुरंत मटकी दूर रखकर उठ बैठा। झांकू, कल क्या हुआ था बाबे? मुझे कुछ याद नहीं है। विंग ने तुरंत गले लगा लिया। तुमको नशा हो गया था। कल का कुछ भी याद नहीं है। ये जानने के बाद वांगजी को मटकी के तरफ देखने से डर लग रहा है अब। फिर नहा धोकर खा पीने के बाद वांगजी इस तरह घर से बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसे देखकर अब फिर से बिल्कुल एक मुखिया वाला एहसास होने लगा है। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सिर पे परेशानी है। आपने काढ़ा पी लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा कुछ देर में। गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। फिर जैसे ही सभा खत्म हुआ, एक जाना पहचाना आवाज सुनाई दिया। झूठा हो तुम। एक दिन तुम्हारे पिता के तरह ही तुम भी इन सबको झूठा उम्मीद देकर छोड़ दोगे। उस बच्चे को भी छोड़ दोगे, फिर लग जाओगे किसी और के पीछे। आखिरकार तुम्हारे रगों में चिंगहेंगजुन का ही तो खून दौड़ रहा है। यूशी, क्या भग रही हो तुम? तुम्हें गांव में आने की इजाजत किसने दिया? यूशी वी मई को जवाब देना चाहती थी, लेकिन वांगजी आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो खामोश रही। फिर वांगजी करीब पहुंच गया। 2 पल यूशी डरती हुई घूरती रही। तुम भी उनके तरह ही हो, झूठा। तुम्हारे परिवार में सब झूठे हैं। तुम्हारा पिता मेरे साथ सोने के लिए झूठे प्यार का दावा किया करता था, और अब उनका प्यार खत्म हो गया। मुझे मेरी बेटा से दूर कर दिया, छीन लिया मेरे बच्चे को। तुम्हारी माँ, सब कुछ तुम्हारी माँ के वजह से हुआ है। अब वांगजी ने अचानक मुंह कस पकड़ लिया। वो तुम हो जो झूठी है। वो तुम हो जिसने मेरी माँ की घर पूरी तरह तोड़ दिया। अब तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता जैसा भी हो, वजह ना ही मेरी माँ है ना ही मैं, वजह तुम खुद हो। फिर कभी इस मुंह से मेरी माँ की जिक्र मत करना। तुम्हारी तरह स्त्री को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुमने सही कहा, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं, लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जो तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ दूँ। जो भी मेरी माँ की बुराई करेंगे उन सबको सजा दूंगा। फ़र्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति स्त्री पुरुष हो या फिर बुजुर्ग, चाहे वो मुंह और इंसान कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन मैं हाथ आगे बढ़ाने से कतराऊंगा नहीं। मेरी माँ के लिए मैं ये हाथ गंदा करने को भी तैयार हूँ। इन्हीं हाथों से उन सबको बर्बाद कर दूंगा। यूशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। फिर वांगजी ने जोर से पछाड़ दिया। यूशी दूर जा गिरी और वांगजी सबके तरफ मुड़ गया। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हैं। हमें पता है मुखियालयन, आप अच्छे के साथ अच्छे और बुरा के साथ बुरा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर वक्त यहाँ नहीं रह सकता। आज और अभी से मेरे गैर मौजूद में गांव को मेरे यूएफओ संभालेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी उठाना होगा। मान जाइए, वो अकेला किस तरफ संभालेंगे? इन्होंने हमारे बच्चे का भी देखभाल किया। हाँ कह दीजिए,
थोड़ा मदद नहीं कर सकते क्या आप? गांव वालों को कोई परेशानी नहीं हो तो हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। हमें कोई परेशानी नहीं है। यूशी और उसकी माँ को आज अभी गांव से निकाल फेंको। यूशी को झटका लगी। उसने सोचा नहीं था माँ की बुराई करने पे वांगजी इतना हृदयहीन बन जाएगा। लेन वांगजी, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता ने भी मुझे निकाल दिया और अब तुम भी। माँ और पिता एक ही होते हैं। तुम्हारी रिश्ता उस व्यक्ति से थी, हमसे तुम्हारी कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। शुक्र मनाओ तुम्हें मार नहीं रहा। यूशी की माँ आज सभा में नहीं आई है। हम आज गांव वापस लौटने वाले हैं। घर जाकर इसे और इसकी माँ दोनों को गांव से निकालो। यूएफओ याद रहे, आज और अभी से मेरे गैर मौजूद में आपको गांव और गांव वालों का रक्षा करना है, अच्छाई के बारे में सोचना है। खुद को मजबूत बना लीजिए, फिर कभी कमज़ोर मत पड़ना। किसी के भी सामने दोबारा फिर कभी मत झुकना। हाँ जरूर, हम कभी नहीं झुकेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। फिर वांगजी वहाँ से निकल गया। तुमने खुद को लैन वांगजी का माँ कहने की हिम्मत कैसे की? कुल प्रमुख ने तुम्हें कबीला से निकाल दिया, तुमने यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे की? यूशी खड़ी हो गई। तुम्हें भी तो झाओलों ने कबीला से निकाल दिया था, फिर तुम गांव में क्या कर रही हो? तुम में और मुझ में आग और पानी का अंतर है, समझी? तुमने अपने ही कुल प्रमुख से धोखेबाजी की, उनका घर तोड़ दिया, लेकिन मैंने वैसा नहीं की। यूशी किसीमी के ऊपर टूट पड़ी और दोनों के बीच महिलाओं वाली मारपीट होने लगे। गांव वाले दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगे। फिर वांगजी नन्हे वाइफ को लेकर वापस गांव पहुंचा। रात के वक्त खा पी कर वांगजी लेटा है और छोटा विंग हस्बैंड के बाहों में चिपक कर लेटा है। फिर वह गर्म चादर लेकर मैडम लैन पहुंची। नन्ही हुआ जाकर गग की चेहरे पे छूने लगी। तुम भी जाकर सो जाओ हुआ। आज का मौसम थोड़ा ठंडा है, लो चादर ओढ़ लो। मैडम लैन ने चादर उड़ा दिया। तुम जिस काम के लिए गए थे अच्छे से हुआ? बाऊ मुझे खुद के घर लेकर जाना चाहता था, इसीलिए मैं गया था माँ। चलो सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मामा। हुआ शुभ रात्रि। लेकिन नन्ही हुआ एक चाटा लगाकर रूम से बाहर भागने लगी और छोटा विंग गाल पकड़ के रह गया। थप्पड़ क्यों मारा? वो शरारती बन गई है बेटा, जोर से लगा। नहीं मामा। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। शुभ रात्रि। मेरे ऊपर सोए हो, वो ईर्ष्या है। जांगफू मेरा है, सिर्फ मेरा। बाऊ लोरी सुनाओ। रात होगा, जांगफू सोगा, नींद आजा, जांगफू सो जा। जांगफू शुभ रात्रि। वो आईनी। वो ये आईनी। शुभ रात्रि। जांगफू मेरे साथ तुम भी गाना गाओ। रात होगा, जांगफू सोएगा, नींद आजा, जांगफू सो जा। इसी के साथ वो आईनी का ये साइड स्टोरी खत्म हुआ। अगर वो आईनी नहीं सुना है तो जरूर सुने। अगर उसे सुनने से पहले इस एफएफ को सुन रहे हैं तो फिर उस एफएफ को सुनने के बाद इसमें जो भी उलझन भरी लगी है सब क्लियर हो जाएगा। लाइक करके एफएफ में अपना प्यार दिखाएं और पूरा एफएफ कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही क्या और भी इस तरह की एफएफ सुनना चाहेंगे जरूर बताएं। लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वंशन लवर के साथ एफएफ को शेयर करें। मिलेंगे वो आईनी के सीजन 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।